आमीन। खुदावन को थैंक्स कहते हैं कि कलीसिया आज बारिश से डरी नहीं है, मौसम से घबराई नहीं है और आज खुदा के घर में लोग मौजूद हैं। मुझे देखकर खुशी हो रही है और ये आपके चेहरों से लग रहा है कि आप बारिश के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर हो भी जाए तो कोई फर्ज रखते हुए ठीक है, लेकिन आप सुने कि बाइबल के अंदर ये जितने भी नाम मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ या मैं देता हूँ या मैं करता हूँ, ये बाइबल की वो चंद पुशीदा बातें हैं जो खुदावंद हमें बताता है, खुदावंद हमें टीच करता है और हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसी मान के साथ करता हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में काम होता है, लोगों की ज़िंदगियों में काम होता है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, आप एक संडे चर्च आते हैं, आपको कोई ड्रीम आता है, आप 2 संडे आते हैं, आपके साथ कोई काम होता है, तो फिर इसका मतलब यह है आप कोई संडे मिस नहीं करो और आप चर्च में कंटिन्यू आते रहो। अब खुदा कोई ना कोई काम करता रहेगा। बहुत सारे लोग जब चर्च से होकर जाते हैं वो कहते हैं हमने कभी रोज़ा नहीं रखा, तो जिद्दन दे असी तुहाडे गिरजियों हो गया वो साडा नहीं आता ये सुधा ही। लेकिन चलें, एक नॉमिनेट आदमी होता है जिसको लोग याद करते हैं, ठीक है, जिद्दन दे असी तुहाडे चर्चों हो गया आया हुण ही रोज़े रखन लग गए। तो मैंने कहा अगर इसका मतलब आपको कोई स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है, इनविजिबल एनर्जी मिली है, इनविजिबल चीज़ें आपको खुदा ने दी हैं, ना नज़र आने वाली चीज़ें खुदा आपको देता है। हम ये समझते हैं कि जब हम चर्च में जाएं, चर्च में जब आप आते हैं आपको विजिबल चीज़ें नहीं मिलती। मैं यहाँ पर आकर आपको पेन गिफ्ट नहीं कर रहा, आज भाई साहब ने ना 200-250 पेन बांट छड़े, तो विजिबल चीज़ें यहाँ नहीं दी जाती, यहाँ आपको इनविजिबल चीज़ें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 2 घंटे 1 घंटा बैठकर चर्च में प्रेयर नहीं कर सकते थे, पर आपके चर्च में हमने 3 घंटे 4 घंटे बैठकर प्रेयर की है, खड़े होकर किया है। ना हमें खड़े होने में कोई प्रॉब्लम हुई है, ना हमें बैठने में कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी इनविजिबल चीज़ें हैं, इनविजिबल मफोकल फितरत कुव्वत जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा। पर गड्डी भरन कित्थों जाती है? जो पेट्रोल ना भर जाती गड्डी तो कित्थे खलोती होती है? आपके घर पर ही खड़ी होती है। आप पेट्रोल पंप पर खड़ी करके आते हैं, पेट्रोल पंप पर आपने कीमत दी और वैसे भी खुदावंद दा शुक्र है तेल महंगा हो गया। मुझे एक बंदा कहता सर जी की होएगा, मैं तुझे तैयार रहो, आप क्यों टेंशन लेते हो? अगर 1000 रुपये लीटर भी तेल होगा, मैं इस डिप्रेशन को थोड़ा सा निकालना चाहता हूँ। कुछ लोग महंगाई को लेकर परेशान। 70 साल पहला महंगाई नहीं सी है। ਜਿਹੜੇ उस जमाने के बुजुर्ग सी वो भी ये गल आते हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। और आज के ज़माने में भी लोग यही कहते हैं बड़ी महंगाई है। तो पिछले 70 साल तो इतने की होन दिया, महंगाई ही हो रही है। हुण तक तो सानू आदत पै जानी चाहिए। तो इसमें डिप्रेशन लेने वाली कौन सी बात है? आप क्यों टेंशन लेते हैं क्या होगा कैसे होगा? आपकी जान खुदावंद के कब्जे में नहीं है, आपकी स्पिरिट खुदावंद के कब्जे में नहीं है। आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? एक बंदा कहता वेखो जी हुण की होए करेगा, तो मैं हाँ गड्डी घर खिलारो तो साइकिल ते जाया करो, है हुण दौर नहीं रहा तो मैं फिर कोई गल नहीं। आप किसी ज़माने में भी हालात अच्छे नहीं। और एक और बात, आप ऑलरेडी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, आने वाले वक्तां 'च भी हालात ठीक 70 साल ठीक होए ने जी। चलो तुहानू बजुर्गों 70 साल ठीक होया, हालात ठीक होए जदों दा मुल्क बनया वा, तो अगों तुसी उम्मीद करते हो ठीक होंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहें, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखें, जहनी तौर पर तैयार रखें। हालात चाहे जैसे भी हों हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जदों रब दे उत्ते निगाह होए फिर लोकी बंदियां ते निगाह नहीं लाते, फिर लोकी ऐ नहीं वेंदे इंसान साडे नाल की करदे ने, लोग ऐ वेंदे ने रब साडे नाल की करदा। लोग ये देखते हैं कि इंसान हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं। बाइबल में लिखा है जो इंसान पर तवक्कल करता है वो मलाउन है। वो क्या है? तो अगर आप किसी टाइम पर किसी चीज़ पर, मैं एक कार्ड वेख्या ਉਹਦੇ ਤੇ ना वो स्पैशल कार्ड सी हैल्थ वास्ते दिता गया बीमारां नूं कि तो फ्री इलाज होए, तो वो बड़ा ना खुश, वेखो मैनू कार्ड मिलिया मेरा फ्री इलाज हो जाता। मैं यार तू किड्डा तेरा ईमान है वे, तू कार्ड पहला ही लैके पा लिया जेब च भी मैं बीमार होना है। तुसीं पहला ही जेन बनाया दा भी कार्ड सानू लभ जाए क्योंकि असां तां बीमार होना है, तो तुसीं तुहाडा तो फेथ ही ना होंगे वे, साडा तरीकाकार ही गलत है। ठीक है, पिछले दिनों अक्सर हम हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं, तो मैं एक दोस्त के साथ गया तो उसकी मदर हॉस्पिटल में थी,
तो पास ही बंदे ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਵੇਖੋ ਐ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मैं यार तू तो पहले ही ज़हन बना बैठा है। हम लोग मुआशरे के साथ चलते हैं, बाइबल के साथ चला करो। मुझे एक शख्स ने कहा हम व्हील चेयर्स वगैरह देते हैं और हम आपको देंगे। उनकी एक खिदमत थी कि वो जो बच्चे चल नहीं सकते थे उनको व्हील चेयर देते थे, उनकी अच्छी खिदमत थी। उन्होंने कहा पादरी साहब आप हमसे ले लें और फ्री दें। मैं क्या यार मेरी कोशिश है एक वक्त आऊँ एक टाइम आऊँ कि इस चर्च दे विच लंगड़ियां नूं लत्तां मिलन व्हील चेयरां ना मिलन, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा फेथ है, ये मेरा फेथ है। मैं आपकी खिदमत को सराहता हूँ कि आप लोग खिदमत कर रहे हैं, टू गुड, आप बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, पर मेरे फेथ का ये हिस्सा नहीं। मैं चाहना इतने लंगड़े जड़े ने वो चलन। फिर मुझे एक बंदे ने कहा, ये मैं आपको बातें सुनाता हूँ जो मेरे साथ होती हैं। सर कोई तुहाडे चर्च च गरीब मातड़ होए सानू दस्सिओ जे असीं उन्हां दी मदद करांगे। मैं कहा यार मैं अपने चर्च के लोगों नूं ये आदत पाना ही नहीं चाहता भी कितों मदद लैन, मैं इहो ही आदत पाना चाहना उत्तों मदद लैन। मेरी बात समझ रहे हैं? कहता तू पहला पादरी वेख्या जिहड़ा अजीब जी गल करदे हो भी तुसी गरीब। मैं कहा यार गरीब की हैल्प जदों दी दुनिया बनी उदों दी लोग पे करते हैं, तुसी क्यों लोगों को खुदा को रिजक लैन तो डकदे हो ताकि वह बंदियां ते अख लाई रखन। उन्होंने फोकस बनाए है और तुहानूं पता साडे ते वैसे भी काम नहीं करते, साडे ते वो वैसे भी काम नहीं करते। वो तो आंदे इधर फड़ तड़ के टाइम लंघ जाए। उन्होंने रब दसो कि रब सारा कुछ दिंदा। आप बाइबल की गवाहियाँ सुनी नहीं है? बाइबल में लिखा हुआ है एक टाइम ज़मीन पर आया, इसराइल के अंदर आया, सामरिया के शहर में आया कि लोगों ने गधे काट कर खाना शुरू कर दिए, गधे का सर सेल हुआ और जो कबूतर की करता है की कहांगे उन्होंने हैं, चलो ठीक है और वो भी सेल हुई चीज़ें इतना काल। और बाइबल में मैं पढ़ रहा था अलीशा के ज़माने की बात है, अलीशा खुदा की ज़ुरी में खामोश, और लिखा है उस टाइम में औरतों ने अपने बच्चों को ज़िबा करके खाया। इतना काल था और रिज़क रोटी था ही नहीं और लोग अपने बच्चों को ज़िबा करके खा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम अलीशा है, लिखा है वो खुदा की ज़ुरी में बैठा हुआ था, उसको कोई फिक्र नहीं थी क्या हो रहा है दुनिया। आपां नूं असां साडा ध्यान हुंदा सारा फेसबुक वाल, फिर साडे बजुर्गों नूं आदत टीवी ला के न्यूज़ सुनते रहंदे ने ते डिप्रैशन च रहिंदे ने। अज इन्ने मर गए ने, अज इन्ने बच गए ने, अज हुकूमत टुट गई, अज बन गई। किन्ने सालों तो सुनन डे टुट गई बन गई टुट गई, फलाना लत गया, फलाना चढ़ गया, टढ़ गया, उतर गया, लै गया, बह गया, ओ लै। तो ये आप इससे बाहर निकले, आप ये डिप्रैशन की बदरू हैं, ये आपकी जिंदगी। क्योंकि जड़ी अज असीं गल सीखनी है ना, रेड किंग लाल बादशाह, आपको समझ ही ऐसा है कि मैं पहला तुहानूं पता ज़हन बनाना कि किस तरीके ना उत्थे तक लै गया जितों तक, तो ये डिप्रैशन हो जाएगा, आपका जहन बंद हो जाएगा, आपकी जान पर शैतान हुकूमत करना शुरू कर देगा और आपके नज़दीक मुर्दे भी जिंदा होंगे पर आपके दिमाग में दुनिया के हालात चलते रहेंगे। आप क्यों बैड न्यूज़ सुनते रहते हैं? क्यों जियो तो ये तो फलाना तो ढींगड़ा सुनते, फिर डिप्रैशन ले वे फलाना ट्रक थले आ गई, हो रहे थे को अगे पीछे भी हो रहे, कोई है ही कि नहीं? क्योंकि ये चंद दिनों में केस ऐसे आ रहे हैं मेरे पास। मैं क्या खुदावंद है कोई नवी बदरू आई है कलीसिया च। एक शख्स आया, शायद वो चर्च आए हैं कि नहीं, ध्यान से सुने, साथ वाले से के केस सुनो जरा। अब आपको सुनना है, आपको समझ आएगी ये बात। सेलफोन दो मुझे, ध्यान से सुने। वो मेरे पास आया है, उसने कहा कि पादरी साहब मुझे एक बिग प्रॉब्लम हो गई है, मैं परेशान था। मैंने कहा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? उसने कहा सेलफोन मैंने लिया है और सेलफोन पर एक इंडियन ब्यूटी पार्लर है और उसने अपने टिकटॉक बनाए हुए ब्यूटी के। और मैं एक दिन एवं वेख बैठा, फिर मेरा दिल किया फिर वे वेंदा मैं वो सारे वो टिकटॉक इकट्ठे करके तो वेंदा रही ना। ध्यान से सुने। और मैं उसे देखता रहता हूँ, सारा दिन मैं जॉब करता हूँ, जिवें ही शाम पैंदी है मैं घर आउना, बैड ते जाना, मोबाइल फड़ना, तो मेरे उत्ते एक प्रैशर पैंदा है कि टिकटॉक वेखने उदे ही नहीं। कहते आखिरकार मैंने तंग आकर अपना फ़ोन तोड़ दिया, फ़ोन को तोड़ दिया। और जब मैंने फ़ोन को तोड़ा तो मैं कुछ दिन तो रिलैक्स रहा, फिर मैं क्या लगता हूँ बला टल गई है। कहता मैंने फिर नया फ़ोन लिया और फिर मुझे यही मसला हुआ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮਰਡਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ना कुछ तो होएगा, ज़रूर होएगा। उसने कहा कि मैंने फिर सेलफोन नया लिया और फिर मेरी ये हालत हो गई है, और कहता अब दिन ब दिन इतनी हालत हो गई है कि मैं संडे को चर्च गया हूँ, और इस वजह से कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊँ, ये मुझ पर कौन सी कुव्वत अटैक कर रही हूँ। कहता मैं चर्च गया हूँ और चर्च में मुझ पर ऐसा हुआ है कि बस इथों निकल, कहता मैं गिरजे च उठिया तो मैं निकल गया, तो जाके मैं फिर वही वेखण डिया। ये बदरू है, और ये मैं तुहानू दसां, तुसीं छड्ड गल्लां दिओ, आपको समझ आ जाएगी सारी कि कौन केड़ी केड़ी रूह रूहानी लोगों के नाल भी फिरन डी है, खादमों के साथ भी ये बदरू रहती है। और उसने कहा कि जब मैं इसको यूज़ नहीं करता, हुण मेरा दिल बंद हुंदा है, मैनू फीवर हो जाता है, मेरा सिर दर्द करन लग पैंदा, मेरे दिल ते बोझ पैंदा जदों तक मैं टिकटॉक ना वेख ला। तो टिकटॉक एक ब्यूटी पार्लर दे, उसने मुझे वो दिखाई वीडियो, साथ उसकी बेटी थी, और मैं फील कर रहा था ये बंदा सच बोलन डे, जाहिर बात अपनी बेटी को साथ लेकर आया था। तो मैंने वो देखे और उसमें कुछ भी नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, बस वो एक ब्यूटी पार्लर की लड़की है और वो मुख्तलिफ बालों के स्टाइल बनाती, छोटे छोटे से 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट का क्लिप होता है टिकटॉक में। अब वो देख रहा है और मैंने भी उसको देखा, मैं यार जी को मसला तो नहीं है, तेनू की मसला है। उसने कहा बस मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं फंस गया। अब उसकी जान नहीं छूट रही। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, मैंने कहा ये जिसने टिकटॉक बनाया है उसने अपने जादूगर से प्रेयर करवाई है इसके लिए, इस टिकटॉक के लिए, ध्यान से सुनो, उस जादूगर से प्रेयर करवाई है कि मैं चैनल बनाया है, मैं टिकटॉक बनाया है, तो जिमें असी हाँ साढ़े कोल कलीसिया को नवा काम खोल दिए, आंदी है तो आंदे ने भाई साहब दुआ कर दियो। मैंने कहा उसने अपने जादूगर से प्रेयर करवाई है, और उन्हें जो कुछ भी किया उन्हें इन्हू जरूर क्या आएगा कि जिन्ना तेरा टिकटॉक चलेगा किसी का भी नहीं चलेगा। मैं उन्हें जेड़ा जेड़ा इनू वेखेगा, ए ब्यूटी पार्लर की कुड़ी नू वेखेगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ बदरू काम करेगी और वो लोग इनू ही वेखण करनगे, ਇਹਦੇ ही फॉलोवर बनते जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसकी जान पर एक वीडियो हुकूमत कर रही है, उसकी जान पर एक वीडियो ने हुकूमत करना शुरू कर दी है, और ये एक नहीं, ये 2 नहीं, 3 नहीं, मैं परेशान हो गया लोगों को देख देख कर। आप देखें जमात में बैठे हों, चर्च में बैठे हों, आपके माइंड के अंदर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लोग इसके पेशेंट बन चुके हैं, मरीज बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ नहीं आती कि साड़ी जान के उत्ते हुकूमत किदी है, साड़ी जान जी किसी के वस पै गई है। एक लड़का आया, ध्यान से सुने, अभी कोई भी केस है, उसकी फ्योंसी है, क्या है उसकी फ्योंसी, यानी 2-3 माह के बाद, 4 माह के बाद उसकी शादी हो जाएगी। कहता जदों तक मैं भाई साहब वो गल ना कर ला मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो फोन ना चुके तो जो चुके तो मैं वो लड़दा। यदी की वजह है? मैं यदी वजह तुहाडे दरम्यान यसू नहीं बदरूवां ने जड़ियाँ तुहानू एवरी टाइम एक्टिव रख दियां ने। एक दूजे नाल राबते च रहा करो। आप समझ रहे हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ये तो फ्योंसी भी दस सकते हैं, ये तो फ्योंसी भी दस सकते हैं। तुसी आप तजर्बा करेंगे आपको पता चल जाएगा ऐसा कैसे होता है। यानी वो कहता जदों तक मैं गल करना ला फिर साड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो फिर वो यसू यसू भी करी जाते हैं, लेकिन उन्होंने जान किसी के वस पई है। आई बाइबल खोले, एक भाई है दिलावर, वो सामने आ जाए की किताब 2 बाब, इनको माइक दे दो। 2 बाब की आयत नंबर मैं आपके सामने जो पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको यहां से पढ़ लें 15वीं आयत से, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा, उसकी बागबानी और निगहबानी करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो, मुबारक हो। मैं ये सारे केसेस, ये बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं कि आपको पता चले शैतान साढ़े नालों आगे निकल गया। शैतान हमसे ज़्यादा आगे निकल चुका है, और हम आज तक लोगों को पुराने मुकाश पे पढ़ा रहे हैं। हम लोगों को 5 कुंवारियों से फुर्सत लेने नहीं दे रहे। हम लोग आज भी लाजर का वाक़या सुनकर तालियां बजाने के आदी हो गए। एक जगह पर मैं गया, 1 घंटा उसने लाजर को जिंदा करने में लगाया।
1 घंटा उसने मैसेज में जिंदा करने में लगाया और आखिरकार लोगों ने तालियां बजाई, मैसेज फाइनल हुआ। पादरी साहब मुझे पूछते हैं सर कैसा पैगाम होया? मैं है सदियां तो हुंदा आया, तुहां केड़ा नवा कीता है? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਫੂਕ ਫਾਂਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। एक डॉक्टर है, खुदा के खादम है, मुझे उनका नाम नहीं, वो कहता है मैं जहाज़ में सफ़र कर रहा था। जहाज़ में जब मैं सफ़र कर रहा था तो जहाज़ में एयर होस्टेस कुछ खाने के लिए लेकर आई, तो मैंने उससे कहा कि आप भी कुछ लें। तो उसने कहा मेरी फास्टिंग है, मैं रोज़े के अंदर हूँ। उसने कहा कि आप रोज़े के अंदर हैं? उसने कहा जी जी मैं रोज़े के अंदर हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो वो खुदा का खादम था, उसने वो इंटरेस्टेड हुआ कि चलें क्रिश्चियन लेडी मेरे साथ सफ़र कर रही है तो कलाम का वक्त जो हमारा अच्छा गुजरेगा। हुआ उसके बाद क्या, उसने उससे पूछा आपने किस मकसद के लिए रोज़ा रखा है? खुदा का खादम अपनी किताब के अंदर लिखता है। उसने कहा आप क्रिश्चियन है? उसने कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो उसने कहा फिर आपने ये आम रूटीन में रोज़े क्यों रखा, क्यों रोज़ा रखा है? उसने कहा मैं शैतान दी कुड़ियाँ, मैं शैतान दी बेटियाँ और मैं रोज़े इस मकसद लिए रखनी आ, मेरी जॉब है और मैनू ये पैसे मिलते हैं कि शादीशुदा लोगों दी जिंदगियां तबाह करनियां ने, बर्बाद करनियां ने, इस मकसद लिए मैं फास्टिंग करनी हाँ। और जड़ी बीबी 2-3 मिनट मेरे को बह गए वो अपने घर सुखी नहीं मैं वसन देंदी। शैतान तुहानू दस्सिया तुहाडे तो किते अगे निकल गया। असी हाला भी वही हाला भी लोगों को कहना पैंदा तालियां बजाओ, तो शैतान दे लोग धमाला पाते ने। की पाते ने? साडियां नू इनको ले, बच्चे को नीचे ले जाए। शैतान दे लोग धमाला पांडे ने तो साडियां नू हाला दसना पैंदा है कि तुसी वर्शिप करनी है, तुसी वर्शिप। मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान के लोग जो हैं वो तरक्की कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? और देखें पिछले दिनों एक केस आया, वो भी नहीं आए, मदारीगर आया नाल दिन कोई भी केस सुनो। मदारीगर आया जिन्ना को होंदी हो की उन्होंने आते ने बांदरी, और छोटा सा जो मंकी होती है वो नचाते हैं। और उसके पास पटारी थी सांपों की, एक लड़का है। साढ़े बच्चे तुहानू पता घर ते बाहर तो बड़े हुशियार बांधे ने, एवं सप्पां वाले को खलो गए। तो वहाँ पर खड़ा हुआ है, उन्हें आख्या जी मैं कन्ना च धूं कढ़ देना, मैं मुँह च धूं कढ़ देना। ठीक है, वो यहाँ पर प्रे के लिए आए थे पिछले से पिछले संडे। उसने उस सांप उसके गले में डाला, कन्ना च धूं कढ़िया, मुँह च धूं कढ़िया। वो मुंडा पागल ही हो गया और रूह ही उसकी कढ़ के लै गए और उन्होंने अपनी रूह दे गए। वो कभी कंधा नूं पैं करदा बांदर वांगू। तो यानी मैं इन चीज़ों से सीखता हूँ कि शैतान के लोग कितनी तरक्की कर गए हैं। और साढ़े हाल जब मैं कुछ आज मैं एक नई बात सुनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ये सारे शवाहिद जो हैं, शहादतें इकट्ठी करके आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। आप कहते हैं ना हमारे बच्चे दीवाने हैं इसके, तो इसका क्रेज़ है, ये रूह है। ठीक है, जेड़ी चीज़ वेंदे ने ओदी रूह उन्हां च काम करती है और उनकी जान पर वो हुकूमत करती है। और जदों तक वो कर नहीं लैणगे, उन्होंने वेख नहीं लैणगे, उन्नी देर तक उन्होंने नींद नहीं आएगी, वो डिप्रैशन के अंदर रहेंगे। मैं फ्यूंसियां की भी गल, जदों तक वो एक दूजे नाल गल नहीं ना कर लैणगे उन्होंने रात नींदर नहीं पेगी, ऐसी रूह उन्होंने नाल रहेगी। अब वो गैर जुबानों में प्रेयर भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये रूह उनके साथ साथ रहेगी। दूसरा सवाल, लोगों के अंदर एक और नजरिया, देखो जिथे पाक रूह होवे तो शैतान तो नहीं ना हुंदा। मैं सिखा चुका हूँ गिफ्ट में हो पाक रूह सिर्फ तुहाडी ज़बान नूं मिलिया, तुहाडे दिल नूं हाला नहीं मिलिया। अगर पाक रूह तुहाडे दिल नूं मिल गया तो फिर सारी हुकूमत ओदी होएगी, फिर सारी हुकूमत। हालात सिर्फ रूल कुछ तुहाडे दिल नूं नहीं मिलिया, सिर्फ तुहाडी ज़बान नूं रूल कुछ मिलिया, या तुहाडीआं अखां नूं पाक रूह मिलिया, या तुहानूं सिर्फ एक नेमत रूल कुछ तुहानूं नहीं मिलिया। जदों रूल कुछ मिलेगा वो फिर तुहाडे ते हुकूमत करना शुरू करेगा, बनाना शुरू करेगा, चलाना। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, खुदा ने आदम को, बाइबल में लिखा खुदा ने इंसान बनाया। क्या बनाया? और जब खुदा ने आदम को पुकारा तो उसे कहा ए आदम, ए, यानी खुदा ने उसका नाम लिया, खुदा ने उसका। अब खुदा हमारी तरह तो है नहीं कि ऐवें ही ना रख छड़े,
फिल्म वेखी, फिल्म तो ना चंगा लगा, रखा तो रख छड़िया। टीवी वेखी, टीवी तो ना ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਥਾ, ਉਸमें बदरू थी, और ਜਦੋਂ बदरू ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਜਨ। ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ। और ਜਿਹੜੀ बदरू ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, मैं क्या तू कितों आई है? मैं इंडिया से आई हूँ। मैं तेनों उत्थे कोई बंदा नहीं लब्भा। नहीं इन्हें वेखा ना रखा साजन, तो साजन मेरा वे। ये तुहानूं रफड़ दस्सण दिया, तुहानूं दस्सिया शैतान दे लोग तरक्की कर गए ने, साडे हालात नहीं आपां फक खाण डए दे, असीं लड़न डए आ। दवा उच्ची नहीं करनी, नीवी करनी, नीवी नहीं करनी, उच्ची करनी, हौली कर, बहुती ना कर, थोड़ी कर, रोज़ा काहदा रखे? हालात नहीं साडी, इहो ही लड़ाई नहीं मुकन डई। तू कद रखना रोज़ा, बहुता रखना, इन्ने रोज़े ने कि रब ला तू साधु बन गया, तू है आपां दी हालत नहीं, लड़ाई नहीं मुकन डई, ते शैतान दे लोग तरक्की कर गए ने। खुदा ने उसको आदम पुकारा, क्या पुकारा? खुदा विकी पुकार लेंदा, टॉमी, टैनी, विकी, जैमस, बूटा, कोई ना, खुदा ने उन्होंने की पुकारिया? आदम। क्यों उसको खुदा ने आदम कहा? आदम ने क्यों किया आदम? आदम का मतलब है लाल मिट्टी से बना हुआ। आदम का मतलब है लाल मिट्टी से बना हुआ, जिसके अंदर, जिसकी रगों के अंदर, आप आगे आ जाएं, जिसकी रगों के अंदर रेड खून दौड़ता है। ध्यान से सुनो, जिसकी रगों के अंदर लाल रंग का खून दौड़ता है, और लाल रंग जो है इस जान को दिया गया, और ये लाल मिट्टी से बनाया गया है। ये लाल मिट्टी खुदा ने उसकी नेचर, उसकी फितरत, जिस फितरत या नेचर से खुदा ने उसको बनाया, उसी के मुताबिक खुदा ने उसका नाम लिया। खुदा ने उसको मिट्टी से बनाया, उसको आदम कहकर पुकारा कि मैंने, इसका मतलब ही लाल मिट्टी से बना हुआ है। ध्यान से सुने, अब इंसान की रगों में खून दौड़ता है और उसका रंग लाल है। अब सारा प्रॉब्लम, सारा मसला हमारी जानों का है। जो हमारी जानें हैं, हमारी जानें क्या करती हैं? मैंने 2-3 मिसालें दी हैं, 2-3 मैंने मिसालें दी हैं। मैंने एक टिकटॉक की, वो जवान आदमी था 40-45 साल का, लेकिन परेशान था बेचारा। खैर चलें, उसके लिए दुआ की है। उसने उसी जगह बैठे हुए उसने कहा, पादरी साहब मेरी आंखों की रोशनी जैसे बढ़ गई है, जैसे ही आपने प्रेयर किया मेरी आंखों की रोशनी पहले से जैसे बढ़ गई है। मैं बताना, समझाना या सिखाना ये चाहता हूँ, ताकि आप सीखें, आपको समझ आए, आप खुदा की हिकमत में, उसकी रूह में इस कदर बढ़ जाएं कि आप शैतान के, बाइबल में पौल कहते हैं कि खुदा के सब हथियार बांधो, ताकि इब्लीस के मंसूबों में, शैतान के मंसूबों में वो हथियार तुम्हारे काम आए। जो कलाम मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको एक हथियार की तरह बांधे रखना है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। हाँ, मैं कलाम सुने, और ये बातें जो मैं यहाँ पर करता हूँ लोगों को घरों में याद आएंगी। आप चर्चिज में जाएंगे आपको याद आएंगी, आप भीड़ में जाएंगी आपको याद आएंगी। जो बातें यहाँ पर होती, कितने लोगों को यहाँ से जाने के बाद ये बातें याद आती रहती हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे भी याद है, हम बचपन में चर्च जाया करते थे, कलाम सुनते आप बाहर निकले, आप भूल ही गया की होया। लेकिन जो बातें रूह से होंगी वो आपकी रूह के अंदर असर करती रहेंगी और आप उनको याद करते रहेंगे। शैतान जान पर हुकूमत करता है। किस पर हुकूमत करता है? आपकी जान को वो होल्ड करता है। आपकी जान जो है शैतान उसको होल्ड करता है, और जब वो उसको होल्ड कर लेता है उसके बाद आप उसकी मर्जी से चलते हैं, आपको उसी की मर्जी से चलना है। खुदा ने लिखा है आदम को बनाया, जब उसने आदम को बनाया और बनाने के बाद उसको आगे लिखा है बागबानी कर, निगहबानी कर, हुकूमत कर। आदम की जान को खुदा ने जलाल दिया था। दाऊद एक गल गाउंदा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ इसके अंदर है उसको मुबारक है। अब ये जो जान का फलसफा है, जान खून को कहते हैं। जो आपके अंदर खून है, मेरे और आपके अंदर एक ही चीज़ है जो काम की, और वो जान है। वो क्या है? जान है। और इस जान पर जो आदम की खुदा ने बनाई थी, शैतान ने इस पर हुकूमत करना शुरू कर दी। और हुकूमत ऐसे नहीं होती, बहुत सारे कामों के बाद वो हुकूमत करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन के बाद शैतान आप पर हुकूमत करता है, आपके काम पर, आपके घर पर, आपके बच्चों पर। और बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं उनको ड्रीम आना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब आना शुरू होते हैं। अगर आपकी जान पर
सुने अब ध्यान से, आपका ये दिल है, ध्यान से सुने, नाल दिन को छेड़ो जरा, ध्यान से सुने, जदों तुहाडे ते बाप दादा की लानत होगी, ध्यान से सुने, बाप दादा की लानत होगी तो इस दिल पर उनकी हुकूमत है। आपके ख्वाबों के अंदर मुर्दा लोग आएंगे, आपको बाप दादा जो है मरे हुए हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है, को तुहानू काम दसदे रहणगे, चौल वंड दे, सूट दे दे, ये कर दे। आपकी जान पर मुर्दों की हुकूमत है, मुर्दों की क्या है, इसलिए मुर्दे आपको मिलते रहेंगे। आपकी जान पर, अगर आप एक्टर हैं और आप टिकटॉक करें तो आपकी जान पर हुकूमत हो गई है। अब आप ड्रीम के अंदर फिल्म बनाते होंगे, ड्रीम के अंदर आप एक्टिंग करते होंगे, आप कोई चीज, आपका ऐसे ख्वाब आना, जब आपकी जान पर, सुने, अगर आपकी जिंदगी में जादूगरी है, ध्यान से सुनना, जादूगरी हो रही है, आपके ड्रीम में छिपकलियां, सांप, गंदे गंदे से जानवर आपके ड्रीम में आते रहेंगे, आपकी जान पर उनकी हुकूमत है, वो आपके ड्रीम में आते रहेंगे। फिर ध्यान से सुने, आपके घर पर अगर आपको जानवर, छिपकलियां, बंदरियां, सांप, कीड़े मकोड़े ड्रीम के अंदर नजर आते हैं तो आपकी जान पर उस लानत की हुकूमत है, उस लानत की हुकूमत है जो आपके साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, बच्चों को दौरे पड़ते हैं, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद दौरा पड़ता है, बच्चा थोड़ी टाइम के लिए बेहोश होता है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है, फिर वह नॉर्मल होता है, और हमारा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हम इसका कोई इलाज नहीं करते, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता वो दौरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पहला कभी साल 'च एक बारी पैंदा ही, फिर 6 महीने बाद पैंदा ही, फिर 3 महीने बाद, फिर महीने बाद, हुण महीने से 3 बारी। इसका मतलब वो लानत जो है अब वो हुकूमत यहाँ पर करते हैं, और वो यहाँ पर है नहीं, वो अपने मुकाम में बैठे हैं, वहाँ पर आपकी जान को होल्ड करते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो रूहें उन पर कब्जा कर लेती हैं, वो वहम के मरीज बन जाते हैं, ठीक है, उनको सिलेबस भूल जाते हैं, और ये चीज़ें हमारी समझ में कभी आती नहीं। हम अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, आ जा तेरा पढ़न ते दिल नहीं करता, टके आ जा। ये बात नहीं है, आप अपने बच्चों को इस तरह मत कोसो, आप गलत कर रहे हैं, आप उनको मत कोसो। आपका बच्चा स्कूल जाए और वो पढ़े, मैं बात करूंगा ताकि आपको समझ आए कि आपने अपनी जो जान है आपने इस पर किसकी हुकूमत देनी है। ये भाई हैं जो आपके सामने खड़े हैं, साथ वाले से कहें एक टेस्ट बनी सुने और केस भी है। मैं सारा कुछ इन केसों से सीखता हूँ, जो मुझे फ़ोन पर बताते हैं, घर आकर बताते हैं, मैं उन पर सर्च करता रहता हूँ, इसका केस क्या है, इसको कैसे हुआ, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। और बस जो मैं दसना ना हिफाजती तदबीरां, ऐ नहीं जे खाना ऐ खाओ जो तुहानू मसला ही तो हो रहा, फिर वो समझते नहीं यार ऐ केड़ी गल है, ऐ केड़ी गल है। लेकिन जितने लोग अमल कर रहे हैं वो बरकत पा रहे हैं, जितने लोग सीख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये फैमिली है, ये क्रिश्चियन टाउन से आते हैं, मेरा इनके साथ रब्ता हुआ, इनकी एक बेटी है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, इन्होंने मुझे कॉल की, उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जब उसके लिए प्रेयर की गई तो वो ठीक हुई, फिर घर आई, फिर बीमार हुई, फिर उसको लाहौर एडमिट किया गया, सही था, लाहौर एडमिट, और उसकी प्रॉब्लम ब्लीडिंग की थी, बच्चे का बहुत ज़्यादा जो ब्लड था वो ज़ाया हुआ, और हमने उसके लिए प्रेयर की, खैर खुदा के फजल से वो ठीक हो गई, बेटी वो ठीक हो गई। लेकिन मसला हमारे नज़दीक तो शुक्रगुजारी का डब्बा आ गया, मिठाई आ गई, हमारे नज़दीक केस ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने इनसे कहा आप लोग चर्च आते रहें, इनको चर्च आते हुए 1 साल 1.5 से ज़्यादा टाइम, तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल इनको चर्च में आते हो गया। जैसे जैसे आते जा रहे हैं इनको फिर एक ड्रीम आया, जरा माइक उठाएं, क्या ड्रीम आया, ध्यान से सुनना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि खुदावंद साडी जिंदगी चो खून दियां लानतां बाहर जान। तो इनको एक ड्रीम आया, सुनाए, आगे बढ़े। मैंने ख्वाब में देखा कि 3 टमाटर की तरह बने हुए हैं, वो आपस में ना जुड़े हुए हैं। 3 टमाटर हैं, ध्यान से सुनना है आपने, 3 टमाटर हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं धागे के साथ, धागे के साथ। आगे। और पास्टर साहब ऐसे मेरे ख्वाब में आए हैं तो उन्होंने बताया है, मैंने उन्हें दिखाया है कि सर ये टमाटर हैं तो ये तीनों आपस में बंधे हुए हैं, ये क्यों बंधे हुए हैं, तो उन्होंने बताया ये वो चीज़ें हैं जो बचपन में आपके अंदर डिलीवर की गई हैं लानत करके, ये अभी तक आपके खून में और आपने रोज़े रख के दुआ करनी। ध्यान से सुनिए, ड्रीम के अंदर वो कहते हैं आप मेरे पास आए और मैंने आपसे कहा सर देखो 3 टमाटर ने और 3 बजे ने धागे दे नाल, तो ड्रीम के अंदर मैं उनसे कह रहा हूँ ये वो लानतें हैं जो बचपन में आपकी लाइफ में डिलीवर की गई हैं और ये आज तक आपके साथ हैं और इनके लिए आपने रोज़े रखने हैं, दुआ करनी है ताकि ये निकल जाए। आगे।
और उसके बाद हम प्रे करते रहे हैं। तो ये मसला तकरीबन हमें बचपन से ही है, अब्बू को भी था। जब मैंने आपसे, जब आपने ये ड्रीम शेयर किया तो मैंने आपको क्या बताया कि ये इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने कहा भाई साहब मैं ख्वाब च 3 टमाटर वेखे ने धागे ना बजे, तो मैंने क्या बताया आपको? पास्टर साहब ने बताया कि ये 3 टमाटर का मतलब ये है कि आपके घर में 3 ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड का मसला है। मैंने कहा आपके घर में 3 ऐसे लोग हैं जिनको खून का मसला हुआ है। आपके घर में ऐसे 3 लोग हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, जिनके साथ खून के मसाइल खड़े हो जाएंगे। आपको समझ आनी चाहिए। मैं तो दसा शैतान साढ़े तो अगे निकल गया, आप पिछे ढोल की चिमटे लै के ना तो डग 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 डे या करन, पर इत्थे इंज नहीं होएगा, इत्थे डग डग होएगा तो उठता ही जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? इत्थों उठता ही जाएगा, इत्थे रहन नहीं लगाओ। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद पास्टर साहब ने बताया कि ये 3 टमाटर का मतलब है ये 3 आपके घर में ऐसे फर्द 3 हैं। ऐसे फर्द हैं। अब जब मैंने इसे कहा कि आपके घर में 3 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, इसने फौरन मुझे बताया। ज़रा बताएं किन्नू किन्नू? पहले मेरे अब्बू को ये प्रॉब्लम थी काफ़ी देर पहले, तो उनकी ना अचानक ऐसे सोए हुए थे, काफ़ी देर पहले की बात है। तो उनको ना अचानक ऐसे लेटे हुए हैं, तो सुबह उठे हैं तो अचानक ही ना ऐसे जैसे गले में खराश होती है, ऐसे गले में खराश हुई है, बाहर गए हैं, ऐसे उन्होंने कूली की है तो उसके ज़रिए से ब्लड आना शुरू हो गया। समझ आ रही है आपको? फादर उठे हैं, बाहर गए हैं और उन्होंने कूली की है, वॉमिटिंग की है, पंजाबी च करूली की थी है, ठीक है, तो ब्लड बाहर आना शुरू हो गया। एक केस ये, यानी इनके फादर को भी ये मसला हुआ, सिस्टर को भी। और उसके बाद दूसरी दफ़ा उनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा, उसमें भी उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड ज़ाया हुआ। फिर एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया हुआ है। आगे फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा उनके साथ एक वाक़या था, उनकी डेथ हुई थी यमोची महल्ले में। तो कुछ लोग थे अनजान जिन्होंने उन पर फायरिंग की थी, तब भी तकरीबन उनके अंदर क्या थे, जानें थी, लेकिन जो ब्लड था ना वो सारा का सारा वेस्ट हो गया था। डेथ हुई है फायर के साथ और सारा ब्लड निकला है उसमें। ठीक है, बताने का आपको मतलब ये है, सानू गल का पता जो नहीं होंदा, असा पता कहना जो करदा रब ही करदा। यार रब ते बंदे मारन बैठा है, वो तो आंदा मैं आया वहाँ ये जिंदगी पाण ते कसरत दी पाण। वो कहता है वो आया वे ताकि अन्नियां नूं नैण दवे, अन्नियां नूं, बोलियां नूं, लंगड़ियां नूं। वो तो खुशखबरी सुनाने आया, वो मारने थोड़ी आया है। आप लोग हर मसले का हल नहीं ढूंढेंगे, उस पर प्रेयर नहीं करेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे। 1 साल से ये चर्च में आ रहे हैं, और नाल दिन हिलाओ, चर्च में आ रहे हैं और इनको ये समझ आई और ये साथ देखें 1 साल से चल रहे हैं, खुदावंद के साथ रोजे कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। आगे फिर घर में कौन था? उसके खड़े होकर सुने, आ तू ही राती वाटी लगे रखो जो छोटी है सिस्टर है मेरी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पहले ना मसला हुआ था, पीसीओ की उन्हें प्रॉब्लम थी। तकरीबन 1 माह के अंदर उनको ना पसंद खुदा ने जो निज़ाम बनाया है इंसान फीमेल सिस्टम जो होता है, तकरीबन 1 साल से उनको पीसीओ की प्रॉब्लम थी। लेकिन अचानक ही वो पीसीओ की प्रॉब्लम क्लियर हुई, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ब्लड की वेस्टिंग हुई कि ब्लड 2.3% था उनके अंदर। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात को। अब मैं इस पर बात कर, थैंक यू जी। अब सुने ध्यान से, अब ये लानत हमने तो शुक्रगुजारी करवा भी दी उस बेटी की जब वो ठीक हुई, अब काम खत्म नहीं हुआ। अब ये लानते हमारे अंदर, जब लोगों से ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ में लानत है, तो वो उन्होंने अंदर एक सवाल आता है, किन्ने की है? को पता है सानू को मैनू शक तो अपनी चाची ते पैंदा है, क्योंकि जदों आउंदी ते इंज इंज करके टुरदी, इहो ही रफड़े ना। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਚੀ करे। अच्छा तुसी मैंने दसो, अगर तुहानू पता लग भी जाए, नाराज़ हो गए, घर सैपरेट हो जाओगे, आप नाराज़ हो जाएंगे, सैपरेट हो जाएंगे। और क्योंकि अदालत में तो इसका केस ही नहीं है। असा जी रिपोर्ट कराइए, साढ़े तो जादूगरी हुई, जज का केस ही नहीं लेता। अगर आपको पता चल भी जाए तो क्या आप केस करवाएंगे? बताना ये चाहता हूँ, इसका केस होता ही नहीं है। पर हमारे लोग जो है नाकामियाँ बर्दाश्त कर करके शैतान बैठते हैं, शैतान के लोग रात 12 बजे के बाद, और सिर्फ क्रिश्चियनों पर लानत करते हैं। जादूगर लोग बैठते हैं और सिर्फ क्रिश्चियनों पर लानत करते हैं। उस दिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़का कितों आया सी मुंडा, नारोवाल से वो लड़का चला जिसमें बदरू थी, और बस 2 से 3 मिनट हमने प्रेयर किया और उसमें वो जिन्न आया है। और मैं क्या हाँ की है, आंदा तेनू मिलना आया। मैं मैनू क्यों, तू बड़ा उच्चा उड्डना है, असा तेरे पर वट देने। लो जी, उस तो बाद वो टुर गया। इन्नी को गल करके उस तो बाद जी नहीं आए। भाई मेरे नाल तेनू की मसला, तू नारोवाल टुरिया, मैं तो नारोवाल गया ही नहीं।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਕੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੀਏ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ, ਅਮਾ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਹੀ ਫਿਰ नहीं इंज होता, अगों सही फिर मतलब राज किसी का खोल जो। वैसे ही हम यहाँ पर शैतान को डिस्कस करते हैं। शैतान के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप लोग होशियार बन जाओ। आप लोग रोजे रखने वाले क्रिश्चियन हो, आप फास्टिंग करने वाले क्रिश्चियन हो, आप प्रेयर वाले क्रिश्चियन हो, ठीक है? आपको ये करना है और अपनी ज़िंदगी से ये लानत जो है उतार फेंकनी है। मैं बताना ये चाहता हूँ, लाल बादशाह उसे कहते हैं जो किसी चीज़ पर हुकूमत करता है। जिस आदमी को अपनी जान पर हुकूमत हो, जिस आदमी को अपनी जान पर, अपने ब्लड पर हुकूमत हो। अब ये जो केस आपके सामने आया है, अब ये खत्म हो जाएगा। अब इनको अब और मैंने पूछा, भाई साहब साढ़े 3 टमाटर का कलर रेड होता है। जब इन्होंने मुझे कहा कि टमाटर नजर आए, तो मैंने कहा आपके घर में ये ब्लड का प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने जो टमाटर लेकर आप पर लानत किया है, टमाटर रेड है और आपका जो रेड खून है, आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि इसको किसी रिश्तेदार ने किया होगा, नहीं, शैतान के लोग आपके घरों को वैसे ही विजिट करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अशी दुआ लिया आया, कितों आया कोई पता नहीं, कितों आया? दरवाजा खड़काने लगा जी, कौन? दुआ आई है, किया ही है। मैं पिछले काफ़ी देर पहले की बात है, साल 2, एक आदमी दरवाजे पर रहो के मैं गया, हाँ जी दुआ करना आए हैं तो दरवाज़ा खोलो। मैं जी करना आए हो तो बाहर ही कर छोड़ो। मैं तुहानू किने घल्लिया है? खुदा ने घल्लिया। तो मैं खुदा मेरे नाल भी रहिंदा, तेरे नाल किहड़ा रहिंदा है? मैं मैनू नहीं होने बाइबल पढ़े, पतरस नू रब आख्या भी जा कुरनीलियस दे घर, ते कुरनीलियस ने भी आख्या भी एक नमाणा जिहा खादम तेरे कोल आउंदा ही पिया, इहनू मिल लई। ये दिहाड़ी च 15 आउंदे ने, कित्थों आउंदे ने? रब भी वेले साडे घर ही टोरी रखदा है। आप क्यों नाल दिन को सियाने बन जाओ, फिर आंदे दुआ वास्ते आए हैं। ओ भाई वो शैतान आया है, वो आपके घर को एक नज़र में विजिट करके चला जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੂਕ ਫਾਂਡਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਉਦਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਘਰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਦ ਵੇਂਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਪਾਏਗਾ। आप लोग समझदार हो जाएं। हम लोगों ने अपनी आदतों को बदला नहीं है, हम इसी तरह से चल रहे हैं। बरसों से हमारी ज़िंदगी एक दायरे के अंदर बंद है, एक नौकरी के अंदर बंद है और हम उसी के अंदर चलते रहते हैं और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो बंदा प्रेयर करने वाला है, चर्च जाने वाला है और उस चर्च में जो जिंदा चर्च है, जिसमें मसा है, जिसमें हजूरी है, उसको ड्रीम भी आएंगे और उसकी ज़िंदगी साल ब साल बदलती जाएगी, साल ब साल चेंज होती जाएगी उसकी लाइफ। आप इधर आओ, नहीं इधर आओ, अच्छा खाऊंगा मैं, शाबाश है। आपको साल ब साल खुदा चेंज करेगा, साल ब साल खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर नए काम करेगा। अब आपके हाथ में कोई भी बंदा बाइबल लेकर आपके घर में, देखें आपके चर्च का कोई भी पास्टर है, आप किसी भी चर्च में, उसकी समझ आती है वो आपके घर आया। मैं समझता हूँ खुदा के खादम आपको विजिट करते हैं, नो इशू, कोई बात नहीं, वो आपके घर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जनाजा मरना जीवना बच्चों को नवाना धोना उन्हें करना होता है, तो ये उनकी एक जिम्मेदारी होती है, वो तो समझ से आता है। लेकिन माइक दे दो इनको। लेकिन आप मुझे ये बताएं, एवं ही फिर घर दे पुछते अज घर ना दो खुदा दे खादम है कित्थों आए, ऐ तो मैनू नहीं पता। जे तुहानू पता नहीं तो तुसीं अंदर आउण क्यों दिते हो? भैणों सियाणियां हो जो, तुहाडे अगे तरला है, अगे ही उन्हां दा विचारियां दा कख नहीं जिरिया, ज्यों जानदा सियाणियां बन। मैं ठीक कहण दिया? ठीक है, आप खुद मुख्तार हैं, आप अपने घर पर बैठे हो, आपके होते हुए घर में कोई कैसे आ गया? कैसे कोई आ गया आपके घर में? आप जब से चर्च में आ रहे हो क्या चेंजिंग्स आई हैं आपके घर के अंदर? सारों को मेरी तरफ से जय मसीह की। जब से हम भाई चार्ल्स के साथ कनेक्टेड हुए हैं, तकरीबन हमें साल से अब ऊपर हो गया, मतलब 6 मंथ ऊपर हो गए। तो जब से कनेक्टेड है, फर्स्ट मेरा भाई चेंज हुआ। मेरा भाई मतलब ड्रिंक करता था और बहुत ज़्यादा करता था, सिर्फ खुद नहीं था पीता, गली मोहल्ले वालों को भी ला के खुद ही पिलाता था, मतलब इतना पैसा वेस्ट। ठीक है,
शराबियां दा हैड ते पी के अखां रहिंदियां ने रैड ते दिमाग डैड। इंज ही है ना जी। आगे तो खुदा ने हमें फाइनेंशियली तो ब्लेस किया हुआ था, लेकिन एक कर्ज भी हमारे साथ चलता था जो कि भाई की शक्ल में मतलब साथ काम कर रहा था ना। तो जब किसी के घर की मतलब जवान मर्जन्स होते हैं वो नहीं मतलब खुदा को ऑनर नहीं दे रहे होते, तो आपकी ग्लोरी एक किस्म की जो है तो वो शैतान चुरा रहा होता है। तो हमारा भाई जो सा था वो यंग था बिल्कुल, और काम भी बड़ा ज़्यादा करता था। ये नहीं है कि मतलब हड हराम था, काम भी बहुत करता था, लेकिन जितना पैसा कमाता था उससे ज़्यादा वो उसमें वेस्ट करता था। तो जब भाई चार्ल्स हमारे घर के साथ कनेक्टेड हुए तो उसके बाद मेरे भाई सबसे पहले चेंज हुआ। उसने खुदा को मतलब कबूल किया, और उसके बाद उसने खुद ना सिर्फ वो खुद चेंज हुआ, जितने उसके साथ ड्रिंक करते थे, जितने लड़के 20-25 जो उसके मतलब लिंक में थे वो सारे इसके साथ कनेक्टेड हुए, और उन्होंने भी मतलब उसी तरह अपनी लाइफ को चेंज किया। सबसे बड़ी टेस्टमनी ये थी कि मेरा भाई चेंज हुआ, उसके बाद साल में फिर मेरे भाई का अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ। भाई नहीं था मान रहा ना कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ। भाई कह रहे थे कि नहीं तुम करो, भाई चार्ल्स कहते नहीं तुम करो। तो कहता मेरे पास पैसे नहीं है। भाई कहते पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम खुदा में खड़े हो, ईमान में खड़े हो। जैसे वो खड़ा हुआ तो अभी उसका बिजनेस स्टार्ट 4-5 लड़के उसके अंडर काम कर रहे हैं। ये बता, यानी खुदा आपको साल ब साल चेंजिंग देता है। आप प्रेयर करें, आप ऐसी जगह में जुड़े होते हो। चलो मैंने तुसी दसो, बच्चा दुध पीवे, डेली पीवे, पा गोश्त खाओ, दुध फुलूगा कि नहीं, हिलेगा कि नहीं। खुदा की इबादत मुर्दा इबादत नहीं है। खुदा की वर्शिप करना कोई मुर्दा काम नहीं है। खुदा के ज़रूर घंटों घंटों बैठे रहना मुर्दा काम नहीं है। आपने अपनी जान खुदा के सामने हाजिर की हुई है। आपकी जान खुदा के सामने हाजिर है, और खुदा आपकी जान पर हुकूमत करना चाहता है कि आप अपनी जान मुझे दे दो, मैं आपकी जान को एक ऐसी रूह दूंगा। शैतान आपकी जान को गंदी रूह देता है। शैतान आपको आपकी जान को नशे की रूह देता है। शैतान आपकी जान को पंजाबी जी जिन्होंने चवल रूह देता है। केड़ी रूह? केड़ी रूह? पैसे जेब च होने ने, फिर भी दूजे दे लवाने ने। पैसे जेब च होने ने, फ्रूट चाट वाली दुकान ते जाना, आह देना पर इत्थों निकलणगे नहीं। इत्थों ये चवल रूह दित्ती है। ਤੁਹਾਡੀ जान नूं शैतान रूहां दिंदा, भैड़ी तो भैड़ी रूह दिंदा, पर जिद्दण तुसीं अपनी जान यसू नूं दिओगे फिर ਤੁਹਾਡੀ जान नूं वो पाक रूह दिंदा है। किहड़ी रूह दिंदा है? पाक रूह दिंदा है। फिर तुसीं गिफ्ट लेंदे जे, फिर आप गिफ्ट लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। खुदा ने आदम को लाल मिट्टी से बनाया, उसकी रगों में लाल खून था, उस लाल खून पर उसकी रूह हुकूमत करती थी, और आदम को पूरी ज़मीन पर इख्तियार था। जब आपकी जान पर गंदी रूहें काम करेंगी, आपका इख्तियार कम होता जाएगा। तुसी दसो खुदा की करदा? मापे की होंदे ने जदों दोवें होंदे ने, नਵੇਂ विआहे जांदे ने, सब तो एंड वाला कमरा उन्हां दा हुंदा, पहला कमरा उन्हां दा हुंदा। फिर 2 बच्चे होंदे ने, 3 होंदे ने, फिर वो विआहे जाते हैं। फिर मापे कमरे च नहीं, वो बरांडे च आई जाते हैं। कित्थे आई जाते हैं? बरांडे च आते हैं। हुण जाना वधदियां ने, पिछलियां साँभ लिया, उन्हें बाबे नूं आख्या बाबा अगा निकल जा, बाबा अगा निकल जा। ध्यान से सुन, नाल दे नूं को ध्यान नाल गल सुन। बाबा किहड़े कमरे च सी? पहले च विआया गया, तो नवीं नूंह आई, उन्हें आख्या मामा पापा को ना कहें बरामदे में सो जाया करे। ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ गए। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇੜੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ? ਬਰਾਮਦਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਕਣੀ ਬੱਦਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਲਾਈਓ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਓ? ਜਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਟੁਰਦੀ ਏ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮੰਜੀ ਡਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਹੈ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਝਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝੂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਪੱਤ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ, ਜੀਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ? ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ? देखो तुसी किसी की जान नहीं जिਉਂਦਿਆਂ, मेरी मामा, मेरा ताया, मेरा पापा, जब तक मैं देखूँ ना मुझको नींद नहीं आती। तो मुर्दा भी घर में रखा करें भाई, घर में रखा करें, रोज़ 1.5 मन खुशबू लगाया करें, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें भाई। क्यों आप कब्र में फेंक देते? क्योंकि जान मुर्दा आ गई। जान मुर्दा जान तुसी किनू दे के आंदे जे?
ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣੀ ਉਹ ਜਾਨ? ਉਹ ਜਾਨ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਂਭਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। अगर वो मोया सानू सांभ सकता है, जिउंदियां नहीं सांभ सकता, वो जिंदा भी आपकी जान पर आप अपनी उलट पुलट ख्वाहिशों को आप दे देते हो। और जी बताएं, इनकी सिस्टर भी हैं, उन्होंने मैं कहता सदांगा हल्ला नहीं, वो भी मुझे बता रही पास्टर साहब ये हुआ वो हुआ, मैं हाथी दस दे नहीं, वो टाइम ही नहीं लगता। ठीक है, तो ये बताना चाहता हूँ आप सीखें। मेरी कोशिश होती है कि चर्च को पुरानी तालीम ना दी जाए, चर्च को कोई पुरानी बात ना सुनाई जाए। खुदावन तू दरियावां दा समंदरां दा मालक है। ए धरती अज ताणी लोकां कोलों फिरी नहीं गई, ए धरती अज ताणी दुनिया कोलों फिरी नहीं गई, ए कायनात लोकां कोलों नापी तोली नहीं गई, ए कायनात लोकां कोलों नापी तोली नहीं गई किड्डी वड्डी है। ते खुदावन तेरा कलाम है, तू हर रोज़ दवें ते मुक नहीं सकदा, क्योंकि तू जिड्डा वड्डा रब है, तेरा कलाम भी ओडा वड्डा ही है, तेरा कलाम भी ओडा वड्डा है, मुक नहीं सकता। मेरी कोशिश होती है कि आपको नई चीज़ें सिखाई जाएं, नई बातें आपको दी जाएं, ताकि तुसी सियाणे हो जाओ। तुसी बच्चा जो स्कूले जाता वा तो तुसी आंदे ए पंजवीं च टुर गया, तेनों अकल को नहीं आई। वो केड़ा गिरजा जिथे तुसी 10 साल तो जाओ तो तुहानूं अकल ना आऊ। इत्थे 1 साल जिहड़ा आऊगा ना, 1 साल बाद कुछ होर ही बन के जाऊगा, 1 साल बाद कुछ। पर हुण तत्ता ना आवे, 2 बारी आए दुआ कीती ते टुर जाए भाई, बाद च फिर शैतान आए तो ये अही जिम्मेदार है। हिफाजत सेहत की है, हुकूमत हालत ज़्यादा ख़राब हो तो रेड चर्च से रब्ता करे। इसका चर्च का नाम ही रेड रखे है, इसका चर्च का नाम भी लाल चर्च रखा है, इसलिए क्या चर्च जड़ा शैतान लई खतरा है। किदे लई खतरा है? शैतान लई खतरा। इहो ही रखा रब ने मैनूं आख्या भी तू इसदा नाम रेड चर्च रखना है। ठीक है, आगे बताएं जी, और कौन सी ब्लैसिंग्स आई हैं? मतलब जैसे हम कनेक्ट हुए ना, तो उसके बाद हम ईस्टर की प्रेयर पर कनेक्टेड हुए थे, और उसके बाद हमने चाह के हम आपके चर्च के साथ लगातार कनेक्टेड हुए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हम बाइक पे आए थे, तो खुदा ने उसी मतलब 1 मंथ के बाद ही हमें पहले गाड़ी दी कि हमारी मतलब आने जाने का जो मसला है वो हल। फिर हम चाहते थे हमारी पूरी फैमिली आए, हमारी पूरी फैमिली में से थोड़े लोग आते थे। अभी फिर हमारी पूरी फैमिली जो उनसे खुदा के घर में बैठी हुई है, एक मतलब फ़र्द हमारा जो उनसे। ताला ला के आए जी? नहीं सही बताएं, कुंडी लगी ताला? मुझे उधर नहीं पता। मामा आई है, लो जी घर ताला ला के आए जी, तो सारा टब्बर आए जी। 1 साल दे विच तुसीं गवाहियां सुन लो जी, असू गड्डी भी दे दी, मुंडा भी नशे तो इत्थे इकल्ले ही टुरे आउंदे ने ते दुख सुनाई जांदे ने, बाकियां ना तुसीं सौ जाओ मैं गिर जिऊं हो, इन्हां नूं ठुੱਡ मारो, इन्हां नूं निकलो बाहर, इन्हां बाहर कड्डो इन्हां को। जंजे जो जाते हैं मंजियां तो उठन के, कंधा ना वजन के, कपड़े इस्त्री, मैं जंजे चलना, जंजे की खाना जाके सॉरी क्या खाएंगे आप? एक वो मुर्गी खाएंगे वो बनी हुई, बस चिकन खाएंगे और बस। तुसी खाते हो बाहर आके फिर पेट खराब हो गया, शादी पर गए तो खाना अच्छा नहीं बना। तुसी इत्थे आओ, तुहाडे पेट यसू ठीक करके कलेगा। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हालां मैं मजमून वाल नहीं आया, हालां मैं कलाम वाल नहीं, पहले मैं तुहानूं दस्सण दिया ताकि तुहानूं समझ आऊ कि असल च रेड बादशाह या लाल बादशाह की हुंदा है, क्यों उसको कहते हैं। देखें आप, यीशु की शान को, उसकी ज़ात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वो कितना गहरा है, हम उसको समझते नहीं। क्रिश्चियन लोगों को 3 चीज़ें चाहिए, बाहर के वीज़े, औलाद और पैसा। होर इन्हां नूं यीशु कोलों कुछ नहीं चाहिए। जे कुछ चाहिए तो मैनूं दसो। मैं रात को भी बात कर रहे थे, एक भाई कहता भाई साहब साढ़े गिरजे च पाकरू का रौला तुहां पाया, पाकरू ले लो कलीसिया तो कोई जी लोड़ है। मैं क्या जी बिल्कुल ना, पाकरू बेचारे ओ भाई, रूल कुछ आपकी जान पर हुकूमत करेगा, फिर ताड़ी जान जितेगी, फिर ताड़ी जान जितेगी, तुहानूं सही ते गलत का पता दसेगी कि इंज लड़ ऐ कर तेरे घर च ऐ होण डई। अच्छा इनू सारे महल्ले का सानूं पता हुंदा जी। अशरफ की 2000 तनख्वाह वध गई है, प्रवीण की कुड़ी जी है ना डॉक्टर बन गई, पूरे महल्ले का पता। अपनी जिंद उजड़ गई तो पता ही कौन। मैनू एक बंदा कहता सर मैं जब बाहर जाता हूँ तो खुदा मेरी बड़ी रहनुमाई करता है, खुदा मैंने इंज इंज दसदा है, पर मैनू समझ नहीं आती, मैनू मेरे बारे नहीं दसदा। यही वहम है, यही गलती है, इसी गलती पर हम खड़े हुए हैं। और कदी सानू समझ, अगर तुसी रूल कुछ नूं ले लिया, रूल कुछ नूं तुसी पा लिया, तो तुसी समझो कि तुहाडी जिंदगी दे 99 100% मसले सॉल्व हो जाएंगे।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ गलत है, ਕੀ तेरे घर च होने डया। जैसे बच्चे ने देखे 3 टमाटर, पता नहीं कितनी पुरानी लानत है। अब मैंने उनको बताया कि आपने ये लानत कैसे निकालनी है अपनी ज़िंदगी से। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करनी खुदावंद हर वो लानत का टमाटर जिहदे उत्ते साडा नां लैके लानत की गई, वो टमाटर सड़न यसू दे नां ते जिथे भी बैठे ने, वो जिथे धरे गए ने। और एक और गल, वो सारी जिंदगी वो फैमिली मर जाएगी पर वो टमाटर जिथे भी होंगे मरनगे नहीं, वो उंज दे उंज ही रहणगे जिन्हां ते लानत होएगी। इसकी मैं आपको टेस्टमनी दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग वॉमिटिंग करते हैं प्रेयर के बाद, जब उन पर प्रेयर होती है वो वॉमिट करते हैं, और वॉमिटिंग के दौरान उनके अंदर से पुरानी पुरानी खुराक निकलती है। एक बेटे पर हम दुआ कर रहे थे, वो पेट चो गजरेला निकलिया, तो मैं समझा यार मैंने उनके घर से पूछा भी, उन्होंने कहा नहीं हाँ तो कोई 3 महीने कि हाँ तो बनाया, तो मैं है अंदरों क्यों निकलिया। फिर उस लड़के से हमने पूछा, उन्हें पता कि उन्हें कहा तो मैंने याद आया, फिर खुदा दी रूह उत्थे मौजूद है, उन्हें ए तो मैं फलाने दोस्त ने मैंने खुआया है, और कई साल से वो उसके अंदर है और बिल्कुल ठीक है। कई साल से आपको दिखाना ये समझाना ये चाहता हूँ, कई साल से उसके अंदर है और वो अंदरों बाहर नहीं निकलिया। खुदा की रूह जब आपकी जान पर आएगी तो जान के अंदर जो नापाक चीज़ें होंगी वो बाहर निकालेगी। जब होली स्पिरिट या मसा, जब हम चर्च में कहते हैं मसा मांगो, हम लोगों को टीचिंग ही गलत दी गई है। ना 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 ना, खुदा ते दिलां दियां जानदा, उच्ची बोलन की लोड़ है नहीं। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲਾ ਫਾੜ ਮੂੰਹ ਖੋਲ। मैं ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਚਰਚ की बात कर रहा हूँ। फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आयत पता नहीं किन्ने सुना छड़ी है, जा अपनी कोठरी में दुआ कर। ओ भाई वो कल्ले बंदे की बात हो रही है, अकेला बंदा जाए कोठरी में। हुण गिरजा केड़ी कोठरी च खड़ी है मैनूं दसो, है ना आयत पुट्ठी सुना दी। मुझे एक बंदा कहता भाई साहब आप चर्च में इतनी लाउडली प्रेयर करवाते हैं तो वहाँ तो लिखा हुआ है अपनी कोठरी में जा। मैं क्या गौर ना पड़ी, वो कल्ले बंदे की गल है, मैं गिरजा केड़ी कोठरी चलाई। जब आप चर्च में आओ लाउडली प्रेयर करो, होली स्पिरिट जब आप लाउडली बोलोगे आपकी जान पर रूल कुछ काम करेगा, नापाक चीज़ें आपके बदन से बाहर आ जाएंगी, आपकी जान पाक हो जाएगी, आपके मसले का हल हो जाएगा। यसू कहता पहला ताड़ी जान पाक करनी है, तुसीं आंदे साडे वीजे पाक करो, तुसीं कहते हो साडे पैसे पाक करो, तुसीं कहते हो साडी पढ़ाई पाक करो। ऐसा नहीं होगा, आप अपनी जान पर काम करें, अपनी जान को पाक करें, और ये काम सिर्फ रूल कुछ कर सकता है, रूल कुछ कर सकता है। ठीक हो गया जी। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा ने आदम को बनाया। हाँ जी, और कोई है? हाँ सुनाओ सुनाओ। लास्ट ये सरमन शुरू हुआ था रूल कुदस का गिफ्ट का ना, तो भाई सेकंड सरमन था, मेरी अम्मी को ना शुगर का अटैक हुआ था, पता नहीं था चला कि शुगर का अटैक हुआ है। वो वैसे ही घर में प्रेयर करने के लिए लड़कियां वगैरह आती हैं, तो प्रेयर कर के ना तो सो गए, तो अम्मी सोए हुए थे, अम्मी जिस रूम प्रेयर रूम है उसी में सो गए थे, हम उस रूम में नहीं सोते ना, तो अम्मी उसी में सो गए थे। तो बाई चांस मैं भी वहीं पे सोई, तो अम्मी रात को उठे तो अम्मी कैसे कहती हैं गोल गोल घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, पर पता नहीं चल रहा, कोई मुझे पकड़ के नीचे गिरा रहा है। मैंने कहा शायद ज़्यादा फायर प्रेयर मांग लिया, तो आज ना आज उनसे ना वो उसका असर ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, आप उठ के ना तो दुआ कर लो फिर से ना। तो अम्मी ने अम्मी उठी हैं, फिर हमने ना मैंने और अम्मी ने घंटा फिर दुआ की है। तो उसके बाद अम्मी की जो है ना, हमने वॉमिटिंग की है, और उसके बाद अम्मी ठीक हो गई हैं। फिर उसके बाद सो गई थी, फिर 6 बजे सेम अटैक हुआ है। उसके बाद ये था कि घर वाले सारे उठ गए हुए थे, फिर उन्होंने ना हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि मतलब इनको तो शुगर का अटैक हुआ है और साथ बीपी का भी हुआ ना, अगर ये मतलब इन्हें टाइम पे ना लेके आते ना तो इनको मतलब अब इन्होंने ना इंसुलिन पे चले जाना था, और इनकी जो सी कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर जैसे ही ना हम चर्च में आए, अम्मी पहले मान नहीं थी रही, सेकंड सरमन पर ना रूल कुदस के गिफ्ट पर चर्च आने पर वो कहती है मुझे वैसे ही चक्कर आते हैं, गर्मी भी बहुत है, मैंने नहीं चर्च जाना। तो भाई चार्ल्स ने जब वो आए तो भाई चार्ल्स गर्मी है मैंने मगर जे नहीं जाना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘਰ ਕੇਟੂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਣ, ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। अभी इो ही तो सीखना है, आप इो ही तो सीखना है। ठीक है जी, आगे बोले।
तो जैसे ना अम्मी पीछे आप बैठे हुए थे, भाई चार्ल्स ने ना उस दिन प्रोफेसी की, कहते हैं कि बहुत से लोगों को शुगर का अटैक हो रहा है, तो अभी आपको शुगर की जो सी है ना वो बदरू छोड़ के जा रही है। तो अम्मी उसके बाद मतलब नॉर्मल उनकी शुगर हो गया, जहाँ वो कह रहे थे कि आपको इंसुलिन लगेगी और इसके बाद अगर आपने एहतियात ना की तो इसके बाद आपकी जो सी कंडीशन ज़्यादा ख़राब। अभी मेरी अम्मी बिल्कुल नॉर्मल, उनकी शुगर है और उसके बाद मीठा भी बीच में खा रही हैं। समझ आ रही है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਦਰੂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਏ, ਰੇੜ ਕੇ ਆਓ, ਰੇੜ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, उदन तुसी उस रूह नूं हरा देंदे जे जिहड़ी तुहानूं रूह डकदी है कि अज ना जाई, अज ना जाई, अज ना जाई। बहुत सारे लोग जब आते हैं वो कहते हैं मसला है। तो ये सारी यही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हमारी जान पर क्या करती हैं, हुकूमत करती हैं। क्या करती हैं? हुकूमत करती हैं। और कोई ऐ सारियां इन्हां दियां साल दियां गवाइयां ने। वैसे रूटीन में भी हमारी बहुत सी होती है, मतलब रेगुलर लाइफ में भी हमारे, जब भी हम चर्च से होके और सारी फैमिली गिर जे। मैं ना सारा वेखो चले, ठीक है, थैंक यू। नाल दिन को खास गल सुनो, ए मुंडे ते फैमिली मेहनत करती है, इहनूं पढ़ाएगी, इहनूं लिखाएगी, मुंडा बाहर जाए, बाकी 2 वेले रहणगे, अद्धे सौणगे, अद्धे भौणगे, अद्धे रोणगे। ये दुआ करेगा, रोज़ा करेगा, तो बाकी हुण खुदा ने उन्हां दी वजह तो इहनूं भी नहीं देना, क्योंकि उहनूं पता है दुआ ते यही करदा, रोज़ा ये करदा, मेहनत ये करदा, ठीक है। तो हुण जे मैं इनू दे दिता तो आदे वेले एवें खाण के पे। असी किसी की दुआ च शामिल नहीं होना चाहते, पर जो किसी की जेब च पैसे होण, पैसिਆਂ च ही शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। असी किसी की बरकत च शामिल होना चाहते हैं, पर उसकी दुआ च नहीं शामिल होना चाहते। असी किसी को वेख के खुश जरूर होंगे, खुदा ने भाई बड़ी बरकत, मुबारक हो लोग ने जेड़े किसी की प्रेयर च शामिल होंगे ने, मुबारक हो लोग ने जेड़े किसी की फास्टिंग च शामिल होंगे ने, मुबारक हो लोग ने जेड़े किसी के मसा च शामिल हो जान, किसी के मसा च शामिल होना, किसी की प्रेयर च शामिल हो जाना। खुदा बहुत सारे लोगों, मैं उन्होंने लवाजा क्या, वो दुआ करते हैं, मैं क्या अपने घरों निकल जा तो जाके बाहर घर लै, रब तेनू वधाएगा, तेरी रोटी बाद च बाहर दे दे, विच रख के नहीं। यूसुफ नूं ने क्यों बाहर कढ़िया? क्योंकि 11 भरा सड़ियल सन। की हन? 11 भरा की सन? सड़ियल हन, छोटे भरा तो, ठीक है। खुदा ने छोटे नूं चक्या, मिस्र च लै गया, उत्थे उहनूं बादशाह बना के फिर उन्हां सड़ियलां नूं भी रोटी खवाई। साडे घरां दियां फैमिली, सारी फैमिली नूं चुको, वडेरियां नूं गड्डी रक्षा कराओ। वेखो तुहानूं तो वैसे ही रब ने आफर दी है, गिरजे ने मैं नहीं दी, रब ने तुहानूं आफर दी है। तुहानूं कोई मसला होवे तुसीं चर्च दे नाल करो गल, मेरे नाल तुहानूं मैं तो कर ही नहीं सकदा। मैं तो आप ही किसी दी फोन करके मंगाना, मैनूं लै आइओ इत्थों। हर संडे को मैं कॉल करता हूँ, अज भी मैं कॉल की, मैं यार मैनूं भी कोई खड़ेगा कि नहीं अज, ठीक है। मैं तो एवरी संडे कॉल करना, मैनूं भी लै आइओ यार गिरजे, गल समझते। मैनू ये कोई नहीं, मैनू आंदा सर तुसीं हुण गड्डी लवो, हाँ नवीं गड्डी। मैं आख्या नहीं, जदों तक रब सानू गिरजे जड़ा रब सानू चर्च है ना, गड्डी वांगू तो चर्च नहीं ना देंदा जेड़ा 24 घंटे चले, उन्नी देर आपां गड्डियां नहीं लैणियां, उन्नी देर आपां गड्डियां नहीं लैणियां। खुदा सानू थां दऊ, उत्थे असीं बहीए, उत्थे दुनिया एक बारी टुके, यसू दा जलाल होवे, दुनिया रब दा काम वेखे, फिर आपां वेखांगे की करना है। गल समझदे हो? बह जाओ जी। आप लोग अब सुने बात, नाल दिन को लाल बादशाह सुन दे रहा। लाल बादशाह, किंग, रेड किंग, ऐसा शख्स जो अपनी जान पर हुकूमत कर सकता है, ऐसा शख्स जो अपनी जान पर खुद बादशाह हो, जिसको अपनी जान पर अथॉरिटी है, जिसको अपनी जान पर ताकत हासिल है। वो अपनी जान, यीशु ने कहा, बाइबल पढ़ो वहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे अपनी जान देने का अख्तियार है और इसे फिर लेने का अख्तियार है। आदम को खुदा ने पावर दी थी, आदम को खुदा ने ताकत दी थी, उसकी जान जो थी, आदम असल में रेड किंग था, आदम लाल बादशाह था, क्योंकि उसको अपनी जान पर, बागे अदन पर और दुनिया पर पूरी ताकत, पूरा अख्तियार खुदा ने दिया था और वो किंग बनाया गया था, वो बादशाह बनाया गया था, किंग बनाया गया, बादशाह बनाया गया, उसको अथॉरिटी दी गई। जो बंदा मेरे नज़दीक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक, जो मैं खुदा से सीखता हूँ, जो बंदा अपनी जान पर हुकूमत कर सकता है, अपनी जान को नापाक चीज़ों से महफूज कर सकता है, असल में वही बंदा लाल बादशाह होता है।
लाल यानी लाल रंग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਟੀ ਟੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾ? ਉਹ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈੱਡ ਗਿਰਜਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ना कुछ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। आप समझ रहे हैं? आप खतरा बन जाओ शैतान के लिए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਣ ਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਟਮਾਟਰ ਨੇ तो साढ़े खून के उत्ते लानत है। और लोग मानते नहीं हमारा ईमान यीशु मसीह पर है। जादूगरां नूं तुहाडे ईमान नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। तुहाडा ईमान जिड्डा मर्जी वड्डा है। और एक गल मैं नाल राज की गल सुनो, नाल दे नूं पुछो। मैं एक गल दसां, जादू चलदा ही खुदा दे लोकां दे विच। हुण सुनो क्यों, तुसीं कहोगे किस तरह? जदों बादशाहां दा पुत्तर अपनी बादशाही च नहीं रहेगा, बाहर जाके चंगड़ां दी रेहड़ी ते आलू समोसे खाएगा तो कुछ ना कुछ तो लैके आएगा ना। बादशाहां दा पुत्तर जदों अपनी बादशाही च नहीं रहेगा, चंगड़ां दी रेहड़ी ते जाके आलू समोसे गंदे मंदे खाएगा तो कोई ना कोई जरासीम लैके आऊगा कि नहीं? जदों तुसी बादशाही दे धीआं पुत्तर जे, खुदा दी बादशाही च नहीं रहोगे, जदों तुसी सज्जे खब्बे जाओगे तो कुछ ना कुछ लैके आओगे। अब दुनिया के अंदर ये आदम है और ये अपने जान की हुकूमत खो चुका है। रात को साड़ी जान आवाज़ होंगी, आपकी जान ख्वाहिशें करती है, दिन रात नई से नई खाए, दिन रात नई से नई खाए। आप छोटे घर में होंगे, दिल की ख्वाहिश बढ़ती जा रही, हुण वड्डा घर है फिर ख्वाहिश बढ़ती जाएगी, उदों भी वड्डा है। पहला तुसी साइकिल रही, फिर जान आती है मोटरसाइकिल, फिर जान आती है कार, फिर आती है हेलीकॉप्टर, फिर आती है जंबो जट। जान असर करंट ही है, जान नूं सुकून है। तुसी ए बच्चे साडे वेलो इन्हां दी जिड्डी जान तंग आई हुंदी है। अम्मा डके उत्थे वजणगे, कदी शह फड़नगे। इन्हां दियां जानां दे उत्ते शैतान दी हुकूमत है। इन्हां दियां जानां ते किहदी हुकूमत है? इन्हां नूं दुआ च बिठाओ, नींदर आएगी, ते टीवी अगे बिठाओ, एक्टिव की रहे हुंदी है नींदर। कित्थे गई? जिहदी हुकूमत है उन्हें बिठाया है, जिन्हां दे दिलां दे उत्ते, जिन्हां दियां रूहां दे उत्ते रूल कुछ हुकूमत करन लग पेगा। 4-4 घंटे भी चर्च करते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उन्होंने उत्ते उहदी हुकूमत है। जिहदी जान ते शैतान दी हुकूमत है, चर्च नहीं करेगा। अब हमारी जान जो है उल्ट पटांग ख्वाहिशें करती है। क्या करती है? भाई तुसी घर राती 12 बजे बैठे हो, तुहाडा दिल कर पिया चलो शवारमे खाएं। हुण अद्धी रात नूं एक जाएगा, गड्डी ते गड़गड़ करता जाएगा, उतों शवारमे लवाएगा, फिर वापस आएगा तो 2 मिनट च खा गए। जान अद्धी रात नूं फाए लाया कि नहीं? किन्ने लाया फाए? ऐ मेरी जान खुदावंद को। दाऊद ने अपनी जान नूं सिखाया भी रब नूं मुबारक है। असां अपनी जान नूं सिखाया भी जो तेरा दिल करदा वो करांगे, जो तेरा दिल करदा आपां। दाऊद ने अपनी जान नूं सिखाया और असी अपनी जान नूं वो सिखाया जो साडी जान ने सानूं किया। अपनी जान नूं कहो ऐ मेरी जान खुदावंद नूं मुबारक है। कहो, मैनू ना कहो, इंज कहो ऐ मेरी जान खुदावंद को। दाऊद नूं पता लग गया कि सारा रफड़ जान दा ही है। जान अद्धी रात नूं गर्मी च आइसक्रीम खान ते किहदा दिल करदा? मूँह दा। मूँह च तो आइसक्रीम रहिंदी नहीं। अगर जुबान का दिल करता है तो आप आइसक्रीम को यहाँ रख कर मुँह बंद कर दें और मुँह में रखें। आपका रात को 2 बजे फास्ट फूड खाने को दिल कर रहा है, आप चरगा लेकर आए। चरगा कौन खाएगा? जुबान खाएगी। आप चरगा लेकर अपने मुंह को बंद कर दे। जुबान मैं मुंह च रखे ले जाका जी नहीं देर लेने। असल में प्रॉब्लम यहाँ पर है, जहाँ जाएगी फिर आपकी जान सुकून पाएगी। पूरी बॉडी सारा मसला जान का है। और हमारी जान पर जो हुकूमत करता है वो काला बादशाह। केड़ा बादशाह? केड़ा? तरीकी दा
ਹਨੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं आनी। साड़ी सोच बंद हो जाएगी, साड़ा दिमाग, हमारी सोचें बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। आपको कोई, क्योंकि काला बादशाह साढ़े उत्ते घूमन, असी मूँह तो कहने ओ जलाल दा बादशाह, महल है उंज ही गाई जाते हैं। जान ते काला बैठा है ते मूँह ते लाल बादशाह। केड़ा जान ते केड़ा बादशाह है? तुसी एक बारी इस भेद नूं समझ जाओ कि यसू ने अपनी जान नूं बैड की खाश नहीं करन दित्ती। कित्थे सौंदा सी? पहाड़ां ते। उन्हें अपनी जान नूं सराणे की खाश नहीं करन दित्ती कि तकिया लैके सौं। वो कित्थे सौंदा सी? उन्हें अपनी जान नूं सोहणे कपड़े पाउण दी खाश कीती है। उन्हें अपनी जान ते हुकूमत की, अपनी जान ते कोई खाश नहीं की। ओ जान, ओ पाक पवित्र पाक जान, ओ सूली ते जिन्हें कोई खाश ही नहीं की। पूरी बाइबल, इंजीला पढ़ो, 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, 3 ही पढ़ लो, किते यसू ने कोई खाश की है? एक खाश भी यसू दी दस दो। आप बाइबल को पढ़ो, यसू ने किते आख्या है पतरस जाओ बेटा आज मेरा दिल कर रहा है मछली जो फ्राई करके लाओ। किते भी उसकी जान ने खाश नहीं की। ये मैं आपको भेद की बात बता रहा हूँ। उन्हें किते भी अपनी जान नू खाहिश नहीं जान दिता। उन्हें अपनी जान नू रोज़े च जान दिता। उन्हें अपनी जान नू दुआ च जान दिता। उन्हें अपनी जान नू फास्टिंग च जान दिता। पर उन्हें खाहिश नहीं जान दिता। वो ही पाक जान जाके सूली ते उन्हें रोड़ दी। ਉਹਦੇ हत्थों चों भी जान निकली, ਉਹਦੀਆਂ पसलियां चों भी जान निकली, ਉਹਦੇ पैरों चों भी जान निकली, ਉਹਦੇ सिर चों भी जान निकली। और लाल सुबह हो गया उसे सूली दे उत्ते, उसे सूली दे उत्ते इस पाक खून दे नाल लाल सुबह हो गया। यसाया की किताब पढ़ो, जब वो आएगा वो कहता है कि वो बाइबल को मुकाशफा की किताब पढ़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहन कर आ रहा है। वो भाइयों लाल ही तो हो गया है। जिन्हों ने असा जाना ते साडियां जाना कालियां हो गई। और देखो मैं ना जिदे ते नूर होएगा, ज्यों ज्यों बुढ़ा होएगा उवें उवें जवान होएगा। जिहदी जिंदगी च नूर होगा, जिवें जिवें बुढ़ा होगा उवें उवें वो जवान होगा। जदों तुहाडे ते होली स्पिरिट होगा, जदों तुहाडे ते शैतान हुकूमत करेगा, तुहाडी जान नूं नपाक करेगा, ज्यों ज्यों जवानी चढ़नगे उवें उवें बुढ़े होणगे। क्योंकि और वही लाल पैरों चों, हत्थां चों, पसलियां चों, सिर चों लालो लाल सूली ते होगा। असल च दसना चाहता है मेरी लाल जान है, ऐ मेरा लाल खून है, ऐ मेरा लाल रंग है जिहड़ा मैं पाक करके इस सूली ते इसलिए बहाया। जिथे जिथे जांदा जाऊगा उत्थे उत्थे लाल बादशाह की हुकूमत आएगी, उत्थे उत्थे किहदी हुकूमत आएगी। एक होर गल सुनो, पूरी दुनिया दे उत्ते सब तो ज़्यादा किते मनण वाले ने? सब तो ज़्यादा किते मनण वाले ने? दुनिया च सब तो ज़्यादा केड़ी कौम है? केड़ी कौम है? क्रिश्चियन कौम है। ਇਹਦਾ मतलब है फिर दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा हुकूमत जिहड़ी ਉਹ लाल बादशाह दी किहदी है? ਜਿਹੜਾ लाल होया, ਜਿਹੜਾ आप की होया है लाल होया ताकि सूली दे उत्ते की होवे। हुण आपां रह गई आपां दी मर्जी, साडी जिंदगी। तुसीं एक वारी अपनी जिंदगी नूं दुआ रोज़े नाल लाल कर दिओ। अपनी जिंदगी नूं किहदे नाल लाल करो? गैस दी जिहड़ी अग हुंदी, ध्यान नाल को खास गल सुण, सिलेंडर दी जिहड़ी अग हुंदी ओह किहड़े रंग दी हुंदी है? लाल नहीं जी हुंदी, ओह ब्लू हुंदी है। सिलेंडर की जिहड़ी अग हुंदी है वह किहड़े रंग दी हुंदी है? ब्लू कलर दी हुंदी है। जिहड़ी अग तुसीं आप बालोगे ना, जिहड़ी अग आप बालोगे, लकड़ियां ना बालोगे, वो रैड हुंदी है। वो की हुंदी है? जिवें जिवें अग बालदे जाओगे रैड हुंदी जाएगी, जिवें जिवें बालदे जाओगे वो रैड हुंदी जाएगी, उसदा सेक वधदा जाएगा। जिवें जिवें सर्दियां आने वालियां ने, अग दा पता की सी, वो जिवें जिवें दा सेक वधदा फिर जी इंज हुंदे जांदे ने। वो सेक बदन दे अंदर जांदा ते बदन नूं गरमाहट मिलदी है। जिवें जिवें दुआ रोज़ा करी जाओगे, जिवें जिवें दुआ रोज़ा करी जाओगे, तुहाडे अंदर रूह दा सेक जिहड़ा वधदा जाएगा, तुहाडे अंदर रूह दा सेक जिहड़ा वधदा जाएगा, तुहाडी जान जिहड़ी है पाक हुंदी जाएगी। और एक दिन लाल बादशाह तुहाडे ते हुकूमत करेगा। एक दिन किहड़ा बादशाह? और अगर तुसीं ओहदी मनदे जे, अगर तुसीं ओहनूं पूजदे जे, अगर ओहदी पूजा करदे हो ते डर के पूजा ना करो। डर के ओहदी पूजा, जमीन दे उत्ते लोकां ने वेखिआ जिहड़े लोकी अपने मबूदां की पूजा करते हैं, किंज करते हैं? डर के करते हैं, किंज करते हैं?
ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? सानू एक आयत सिखाई गई है, जब तू खुदावंद के घर में कदम रख तो संजीदगी के साथ। किसके साथ? किसके साथ? ਉਹ ਭਾਈਓ नेचर की संजीदगी है भाई। तू उत्थे जाना तो गल सुनन जानी। की सुनन जानी है? अगर आप खुदावंद को समझते नहीं है, मैं कहना दुनिया का रेड किंग है ही यसू है। जेड़ा जाना ना, वेखो शैतान जाना मारदा वो काला बादशाह, जेड़ा जाना बचांदा वो यसू बादशाह। जेड़ा जाना बचांदा वे वो यसू। तो आप मुझे बताएं, ये तो सारी बादशाह यसू की हो गई ना। एक जाना मारन दिया, एक जाना बचान दिया, तो असी जड़े जाना गाउन डे हाँ। केड़ा भला ही वो जबूर गाने आ, गाओ जरा। जाना रुड़ दिया ताई फड़ के वीजे कना, फड़ के याने कनारे, फड़ के पैसे कनार। हर बंदा गिरजियों पैसे कनारे लाण दिया वीजे। तुसी खुदा ने तुहानू देना ही देना। यह गल याद रखो, लालां दे पुत्तर लाल हुंदे ने, लालां दे पुत्तर लाल हुंदे ने। जे वो लाल बादशाह है तो तुहानू भी फकीर नहीं रहन देन लगा। तुहानू भी वो फकीर नहीं रहन देन लगा। तुहानू भी एक दिन बादशाह बना के छड्डूगा। पर अपनी जान उहदे हवाले कर दिओ। अपनी जान हाला भी सिगट दे हवाले कीती है ते नसवार तंग कर दी है सानू। अद्धी रात पैंदी है ते उठ पा मैं गया, फिर महंगा पुड़ी खोलता तो फिर उन्होंने बना के धरदा तो आंदा बड़ा सुकून आंदा। जिन्हां दी जान ते लाल बादशाह हुकूमत करदा, जो दुआ च बहिंदे ने उन्हां दी जान नूं सुकून आ जांदा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਗੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਸਵਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਵੇਂ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਠੰਡੇ, ਵਾਹ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ, ਦਿਲ ਕਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਾਲੇ, ਸੋਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਇਹ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਲਰ ਕੌन सा है? ਰੈੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੈੱਡ ਜੀਬ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ सुच्चा है। तो ये सुच्चे रब अगे बहते जी। बात मैं ये कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे, आप ये फिक्र आप बदल दो आज के बाद। ऐ शैतान ने सानू लफ्ज़ दिता है, तू काली जीब वाला, तू तू लाल जीब वाला, तू केड़ा है? तुम कहो साडा लाल बादशाह ते आपां रैड वाले हैं। केड़े हैं? रैड किंग दे। आपकी जान रैड है और उन्हें इस लाल जान लई अपनी जान देती है। किदे लई? देखें, जब आप कब्र में रखे जाएंगे, कब्र में रखे जाएंगे, रूह आसमान पर चली जाएगी और आपकी ये जो जान है कब्र के अंदर सो जाएगी, स्मूथली सो जाएगी। और अगर तुहाडी जान रही काले बादशाह कोल ते तुहानू काले बादशाह लै जाना है, ते जे साडी जान लाल बादशाह दे कोल होई ते फिर आऊगा ते तुहानू जलाली बना के लैके जाऊगा। किहड़े बना के? मिट्टी दे खिडौने नहीं, जेड़े काले बादशाह ना रहिंदे ने। किहड़े बादशाह ना? मैं काला बादशाह इसलिए कहण दिया क्योंकि काला है कि इहनू नज़र ही नहीं आउंदा, किसी नू नज़र नहीं आउंदा। पर यसू लाल बादशाह साधु सुंदर सिंह नू मिलिया, बख्त सिंह नू मिलिया, नबियां नू मिलिया, पालूस नू मिलिया, क्योंकि वो लाल है। वो जिथे खलोता है तो लाला नू लाल लभ जाते हैं, लाला नू लाल लभ जाते हैं। ते कालियां नू काले, कालियां नू काले भी लभ जाते। आते जे भरावा मैं ना जो पंजाब से ना सियालकोट ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ।
मैं क्या तू काला है तो तेनों काले लभ जाने ने। आपां लाल बादशाह दे पुजारी हाँ, जिथे जावांगे सानू लाल लभ ही जाने ने, सानू लाल लभ ही जाने ने। तुसी लाल जे, अज तो बाद तुसी की है, तुसी कहना आपां लाल हाँ, ते लाल वाले दे लाल हाँ। एक वो लाल हुंदा माँ, लाल दा मतलब ही है वे जिहड़ा रैड है, जो माँ अपने बच्चे नूं आंदी है मेरा लाल है, की है मेरा लाल है। एक्चुअल आपां सारे यसू दे लाल हाँ, किहदे लाल हाँ? जिवें माँ अपनी कोख चों, ध्यान से सुने नाल दे को, ध्यान नाल गल सुन, जदों माँ बच्चे नूं जन्म दिंदी, जदों बच्चा माँ दी कोख च पैदा हुंदा, ਉਹ खून ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੂਨ ਲੈਂਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ माँ दी कोख 'चों। देखें जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है महाना औरतों को, वुमेंस को, वो बेबी कंसीव होने के बाद ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद वो फिर से शुरू होता है। ध्यान से सुनो, 9 माह तक वही खून वो जो जिस्म माँ की कोख में बनता है, वो ही लाल पींदा जड़ा लाल पैदा होने दिया। माँ की कोख से वो खून पीकर खून लेकर वो लाल माँ की कोख में पैदा होता है। पर इत्थे लाल जड़े ने यसू दा खून पी के लाल बनते हैं। किदा खून पी के? यसू ने अपना खून दिया, माँ दी कोख चों खून पी के आपा ने जिस्म नूं पैदा किया। फिर सुने, माँ दी कोख चों खून पी के आपा ने जिस्म नूं पैदा किया, पर इत्थे यसू दा खून पी के आपा अपनी रूह पैदा करनी। की पैदा करनी है? दाऊद कहता है अपने लिए नई रूह पैदा करो, नया दिल पैदा करो, नई सोचें, नए ख्याल, नया ईमान पैदा करो। इन बातों को आप रिसीव करें। पुरानी रूह से बाहर निकलो, पुरानी सोचों से, पुरानियां खबरों तो बाहर निकलो। आप खुदा से सुना करें। एवरी संडे जेड़े लोग संडे मिस करते हैं वो उन्नी ब्लैसिंग मिस करते हैं। और शैतान तानू कदी भी चंगे थां जान नहीं देगा, कदी भी चंगे थां जिन्नी ध्यान से नाल दिन कोई खास गल सुन, जिन्नी ताड़ी जान तू खलो ए काले कपड़ियां नूं खिलावे गिरजे च बैठे अमरूद खाई जाते, इधर आए तू बोलो इधर वाइट ये दुपट्टा दो साडे न्याणे वेखा गिरजे विच अमरूद खाई जांदे ने। ये लालां दे लाल ने, किन्ना दे लाल ने? लालां दे पुत्तर लाल हुंदे ने, लालां दे पुत्तर लाल हुंदे ने। जेड़े यसू दे लाल ने ओ लाल ब्लैक ही समझो। आप जिवें चल जाएगा कि नहीं, जिवें ताड़ी जान पाक होगी, जिवें एक दिन नहीं पाक होगी। अज चर्च आयो, वर्ड सुनिया, जाके घर अपनी ख्वाहिशां मारनियां ने, रोज़ा रखना है 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे आपको रखना है। ना अपनी शुगर नूं वेखो, ना डायबिटीज, ना तुसी अपनी एगटीज, ना बैडटीज, कोई चीज़ नहीं वेखनी। तुहां सिर्फ जीसस चीज़ वेखनी। की वेखनी है? जेड़े लोग ध्यान से सुने, ठीक ही ने, फिर जाते फिर चेक कर पिछले महीने का कितना है, फिर तारते हैं, फिर आते चेक कर बिल तो ठीक। ओ सर जी ये इंज ही होना है, इंज ही होना है। बिल आवे बिल धरिया करो, हथ चुक दिया करो, रब्बा मेरी जान का बिल तू तारिया, मेरिया सावां का बिल तू तारिया, मेरे घर का बिल भी तू ही तारना, मेरे घर का बिल भी तू ही तारना। जदों यसू ने तुहाडियां सावां का बिल तारिया, तुहाडी जान का बिल तारिया, तुहाडे दुख का बिल तारिया, तुहाडे गमां का बिल तारिया, ते दिता यसू नूं दिल, ओदा तर जांदा है बिल। ते उत्तों ना रख लिया मेरा ना गिल। गिल का एक बंदा मिलता असी गिल होने, मैं हो क्यों यह गिली मिट्टी ना आदम बड़े हैं। मैं क्या तुसी अपने को ना जाता बनाओ। हुण जेड़ा तुहानूं पूछे तुहाडी जात की, उन्हें कहना लाल। जेड़ी है जात अज गल सुन लो, जेड़ा तुहानूं पूछे तुहाडी, देखो मैनूं जेड़ियां गल्लां रब दिंदा, उन्हें कहा चार साडी जेड़ी जात सी सोनी पंडियार, साडी जात की ही सोनी पंडियार। मैं हानूं भी जदों कोई पुछदा ही तो खुदावंद ने मैनूं कहा तू कि सोनी पंडियार लाई रख। हुण जदों कोई तैनूं पूछे ते ओनूं कही मेरी जात की है, मेरी जात लाल है, मेरी जात की है। तुसी अपने नाल गौरी गिल सिंध पट्टी खोखर ते चोखर ला दे।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਖਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਭੰਡਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਸੂ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਛਿੜਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਖੋਖਰ, ਨੋਟ ਪੱਟੀ, ਨੋਟ ਗਿੱਲ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਲਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਦਲ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਨਵਰ ਗੌਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਾਏਗਾ ਅਨਵਰ ਲਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਾਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਸ਼ੈ रूह च लाल करनी है, मत रंग का डब्बा लाइयो। पास्टर साहब ने आज कहा था, समझ आ रही है? दुआ रोजे ना लाल कर दो, अपनी लाइफ ਨੂੰ लाल कर दो। और एक और गल, रेड रंग किने पाया? आप इधर आओ बेटा, कम। ये देखें, इधर देखें साहब, वो याद खलोता उन्होंने। चल एक मिनट खलो जा। इन्नियां गल्लां ने तुहानूं सुनाउण वालियां, मैनूं समझ नहीं आउंदी किहड़ी किहड़ी सुनावां। ध्यान से सुने, ये रंग रेड है, ये देखें, ये ब्लैक कलर है, छुप गया है, छुप गया है। ये केड़ा रंग है? येलो। शलूम, छुप गया है, छुप गया। ऐ केड़ा रंग है? पिंक। क्या है? छुप गया है। ऐ केड़ा? सी ग्रीन। की होया? छुप गया है। ऐ केड़ा? छुप गया है। ये लाल रंग है, गाढ़ा रंग है, गूढ़ा रंग है, जो कुछ आवे इहदे च छुप जाता है। यसू दा रंग लाल है। जिन्ने गम होण, जिन्ने दुख होण, जिन्ने पाप होण, एक बारी यसू दे अंदर आइयो, सब कुछ छुप जाएगा, सारा कुछ छुप जाएगा, कुछ भी नहीं रहन लगा, कुछ भी नहीं रहन लगा। एक बारी अपने आप को इस लाल बादशाह के अंदर लै आओ, लाल रंग च छुपा लो, सारा कुछ छुप जाएगा। ठीक हो गया जी? चलें जी, थैंक यू। ध्यान से सुने, जिमें जिमें तुसी अपनी जान नू पाक करते जाओगे। चला माइक फड़, तू पिछले तो आधा शहर हो गया। ध्यान से सुने जो मैं कहने चाह, ये देखें, आप जैसे जैसे आप अपनी जान को पाक करते जाओगे, जैसे जैसे आप पाक करते जाओगे, अभी तक सिर्फ इतने हैं, फिर आप इतने होते जाओगे, फिर आप ऐसे होते जाओगे, फिर आप ऐसे होते जाओगे, फिर ऐसे होते जाओगे, और एक दिन ਤੁਹਾਡੇ वाइट सैल बननगे। की बननगे? ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रैड खून के अंदर वाइट सैल होंगे जे, अगर वो मर जान, वाइट सैल मर जान तो ब्लड मर जाता, ब्लड च जिंदगी नहीं रही। अगर वाइट सैल मर जान, वो वाइट सैल ही खुदा है। वो जो वाइट सैल जे, वो सैल ही खुदावंद है। असल उन्हें रैड के अंदर वाइट इसलिए रखे है ताकि जिंदा रहन। उही तुहाडी रूह है। अगर वो सैल मरते जान, जान मर जाती, ब्लड काम करना छड्ड देगा, ये वाइट सैल घट गए ने। जिमें जिमें तुहाडे चों ब्लैक निकलता जाऊगा, वाइट चढ़ता जाऊगा, फिर खुदा दा रूह तुहानूं बर्रे दे खून नाल धो के तुहानूं लाल करूगा। वो चिट्टियां नूं लाल करदा है। जदों तुसी चिट्टे हो जाते हो, ध्यान से सुने, जब आप वाइट हो जाओगे, वाइट को रेड किया जाता है। किसको? काले नूं रेड करोगे तो की बनेगा? इनू रंग चाड़ो, लाल की बनेगा? केड़ा रंग बनूगा? महरून बन जाऊगा, कुछ होर ही बनेगा। ठीक है? रब तुहानूं पहला वाइट करदा, जदों तुसी वाइट हो जाते जे, फिर तुहानूं बर्रे दे खून दा रंग चढ़दा। की चढ़दा? शैतान तुहानूं काला रंग देंदा। किहड़ा रंग देंदा? तुहाडी जिंदगी नूं काला रंग देंदा। तुसी कहो ही लाल बादशाह दे मनण वाले, किहदे मनण वाले आ? साडी जिंदड़ी लाल होगी। की होगी?
ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਛਾਵਾਂ, ਲਾਲ ਫਰੂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਖਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੱਚੇ ਖਾਈਏ, ਖਾਈਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਰੈੱਡ ਹੈ? ਐਪਲ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਦਵਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਵਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਖਾਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਣ 'ਚ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈਏ? ਆਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਹੜਾ? ਲਾਲ। और ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है? यीशु बादशाह। आमीन। कितनों को समझ आई है? मैसेज का पर्पज़ यह है कि अपनी जान को जितना ज़्यादा आप पाक करोगे, आपकी जान जो है पाक होती जाएगी और आप लाल बादशाह की तरह पाक बनते जाओगे। और लाल बादशाह अपने मबूद अगे नच्चीदा है, उन्होंने मनाईदा है। हसबैंड जो रुस जाता है, नाराज़ हो जाता है, बीवी उन्होंने किंज मनाउंदी है। जिहदा हसबैंड बहुता रुसदा है, वह भैन खलो जाए। अब्बल तो खलोएगी नहीं, क्योंकि घर जाके गल्लां सुनाएगा, गल्लां सुनाऊगा। उन्होंने प्लीज़ मान जाए, सॉरी, देखो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, छोड़ें आप तो गुस्सा। एक्चुअल वो मनाना इंज ही यस्सू नूं कहीदा, खुदावंदा माड़े बंदे गलतियां हो जांदियां ने, जिउं जांदा सानू माफ़ कर दे। की कर दे? सानू रिश्ते, खास बात सुने फिर आमीन करते हैं। नाल दे को रिश्ते ਜਿਹੜੇ जिस्मानी रिश्ते ने ਤੁਹਾਡਾ एहसास ਮੰਗਦੇ ਨੇ। जिस्मानी रिश्ते ਤੁਹਾਡਾ एहसास ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ एहसास ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚੋਂ एहसास ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸਾਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਰੂਲ ਕੁਛ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ कि तुसी उहदे साथ होवो और तुसी उहदे रिलेशन च रहो। ठीक है। जदों तुसी उहदे रिलेशन च रहोगे ना, रिलेशन च रहोगे, फिर रिश्ते बहाल रहणगे रूह नाल, फिर खुदा नाल रिश्ते बहाल रहणगे। जिवें जिस्मानी रिश्ते साथ मंगदे ने ते तुहाडे कोलों मुसीबत दे विच एहसास मंगदे ने कि सानू अपना एहसास दिओ, खैर ते है, ठीक ते है, परेशान ते नहीं, एहसास है। ठीक है। मुसीबत आ गई, उहदे कोल जा खलो गए, साडी के शायद दी लोड़ पे ते सानू दस्सिओ जी। ठीक है। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। आमीन। कितनों को समझ आइए? हाथ उठाएं। हालेलुया। सियालकोटी। आमीन। आए कदमों पर खड़े हो जाएं।